ओके, हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो आप सबका स्वागत है गीता साधक हिंदी क्लास में, जहाँ पे हम 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास जो है भगवत गीता से उसमें चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने 2.46 का चर्चा किया था। और जैसे कि दिनेश प्रभु और श्याम कुमार प्रभु बोल रहे थे कि जैसे कि छोटे छोटे जो कुआं होते हैं उनका जो पर्पस है वो गंगा जी, गंगा माता एकदम से सारे उसके पर्पस सॉल्व कर सकती हैं, वैसे ही बाकी अन्य आराधना करके जो हमें फल मिलने वाला है उससे ज्यादा तो फल और सबका फल एक ही जगह पे कहाँ मिल सकता है? जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे। सो कृष्ण भक्ति करें सर्व कर्म कृत होए। तो जैसे कि हम बोलते हैं हरि हरि का जो नाम है, तो उसमें नाम में कितने शक्तियाँ स्थित है वो भी हमने चर्चा किया। बहुत सारी शक्तियाँ ऑलरेडी कृष्ण ने इन्वेस्ट किए हैं और बोला है कि बस ये एक दवा खा लो आप, बाकी सारी बीमारी है जो आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे बीपी के लिए अलग, डायबिटीज के लिए अलग, कैंसर के लिए अलग, ऐसे अलग अलग दवाएं हैं। तो वैसे हरिनाम जो है वो सबके लिए एक कॉमन दवाई है, राइट? श्याम कुमार पूजी, आप मास्क क्यों रखे खड़े हैं? मतलब आपको कुछ हो गया? सुना ही नहीं दे रहा, आप म्यूट पे हो। सॉरी सॉरी, ये मेरे को थोड़ा कोल्ड है प्रभु जी। अच्छा वो अच्छा। हाँ, तो उसे ना रनिंग नोज हो जाता है अगर बाहर का हवा लग रहा है तो इसे थोड़ा ओ, बेटर फील हो रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन प्रभु। ठीक है, आप टेक केयर कीजिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं हेल्थ का भी टेक केयर करना चाहिए। अगर शरीर है तो ही आत्मा कुछ कर सकता है, राइट? वेरी नाइस। तो आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे, क्योंकि हम जैसे देखते हैं भक्ति में आते हैं तो हमको कहाँ जाता है, देखो इसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं। और क्या होता है कि हम सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस बताने से काम नहीं हो जाता ना। अगर बच्चे को बोल दिया जाए देखो अभी तुम ये नहीं देखोगे, ये नहीं खाओगे, तो बच्चा थोड़ी ना चुप बैठता है, राइट? वो प्रयास करते रहता है फिर से वही करने का। तो हम भी जब भक्ति में आते हैं तो हमें भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं जिसको हमें फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो अर्जुन एक सवाल पूछते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसा होता है, कैसे दिखता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है? तो ये एक सवाल पूछते हैं कृष्ण से। तो उस संदर्भ में कृष्ण बाकी श्लोक बताते हैं 2.46 के बाद में। तो आज जो श्लोक है हमारा वो है 2.59 वाला। तो हम वो श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे ताकि हम जान सके कि ये रूल्स और रेगुलेशंस में जो बाधा हमें आ रही है उससे ऊपर उठकर हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है? तो हर साधक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही वो एक दिन पुराना हो कृष्ण भावनामृत में या फिर 10 साल पुराना हो, सबके लिए ये लड़ाई चलती रहती है कि मन कुछ और बोलता है, भक्ति कुछ और बोलती है, राइट? तो हमेशा एक युद्ध चलते रहता है, मंथन चलता रहता है, मन इधर खींचते रहता है, शास्त्र हमें इधर खींचते रहते हैं, तो किधर जाए, राइट? तो ये वाली चीजें पे आज थोड़ा सा हम ध्यान दीजिए। तो मैं भगवत गीता का श्लोक शेयर करता हूँ। ओके, तो मेरे बात दोहराइए आप सब लोग। हम श्लोक पहले उच्चार करेंगे अच्छे से और उसके बाद में अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो जिसको भी तात्पर्य और अनुवाद पढ़ना है वो हैंड राइज कर लीजिए, ताकि जब हमारा श्लोक पढ़ना खत्म हो जाएगा हम अनुवाद की तरफ और तात्पर्य की तरफ चलेंगे। तो मेरी बात दोहराइए, 2 बार दोहराने का प्रयास कीजिए, या तो फिर हम ऐसे करते हैं, मैं एक बार बोलूंगा आप एक बार बोलिए, फिर से मैं वही लाइन बोलता हूँ, फिर से आप दोहराइए। सो मैं भी 2 बार दोहराऊंगा, आप भी 2 बार दोहराइए, ताकि और अच्छे से हो जाएगा। ओके। विषया विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते, विषया विषया विनिवर्तन्ते विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, निराहारस्य देहिनः निराहारदेहिनः निराहारस्य देहिनः, निराहारस्य निराहारदेहिनः देहिनः स्वदेहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य, रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य, रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जमरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं परं दृष्ट्वा दृष्ट्वा निवर्तते। निवर्तते।
परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब पहली वाली लाइन पूरा मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप बोलना। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्तेन। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्तेन। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अभी मैं पूरा श्लोक बोलूंगा, उसके बाद में आप दोहराना। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विनिवर्तन्ते निराहारस्तेन। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। मैं पूरा श्लोक बोलता हूँ, पहले सुनिए और फिर से दोहराइए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य दृष्ट्वा निवर्तन्ते। ओके, तो मैंने हाथ उठाने के लिए बोला था, किसी ने हाथ उठाए नहीं। कोई नहीं पढ़ना चाहता अनुवाद या फिर तात्पर्य? या श्याम कुमार प्रभु दो दो शब्द पढ़िए अनुवाद के, हम सब आपके पीछे दोहराएंगे। श्री प्रभु जी। इंद्रिय तृप्ति का इंद्रिय तृप्ति का संयम करने से संयम करने से बद्ध जीव के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लोगों में आसक्ति बनी रहती है। उत्तम रस के अनुभव से उसकी भी निवृत्ति हो जाती है और बुद्धि योग की प्राप्ति होती है। थैंक यू प्रभु। ओके, तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेगा? सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ेगा, बाकी सारे सुनेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? एक मिनट, कश्मीरा माता जी आप पढ़िए। यस कश्मीरा माता जी अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। कृष्ण भावना शुद्ध सत्व में स्थित हुए बिना विषय योग का निवर्तन नहीं किया जा सकता है। विधि विधान द्वारा विषय योग को मर्यादित करना रोगी के लिए कुछ खाने के पदार्थों का निवेद करने जैसा है, परंतु न तो रोगी का ये निषेध रुचिकर लगता है और ना ही भोजन के प्रति उसकी रुचि समाप्त होती है। इसी प्रकार माता जी आपका डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है? कूलर चालू। हाँ बंद कीजिए ना, क्योंकि सुना ही नहीं दे रहा है ठीक तरह से। या इसी प्रकार अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि साधनों के इंद्रियों को वश में करना उन अल्पज्य मनुष्यों के लिए उपयुक्त है जो इससे अधिक और कुछ नहीं जानते। जिसने कृष्ण भावना में
उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए श्री कृष्ण के अनुपम मधुर्यामृत का आस्वादन कर लिया है, उस भक्त को तो निष्क्रांत एवं म्लान प्राकृत वस्तुओं में स्वभावत लेशमात्र भी रुचि नहीं रहती। अतएव संयमादि का संयमादि का विधान परमार्थ के अल्पज्य साधकों के लिए ही है, परंतु ये विधान तभी अर्थ रखते हैं जब यथार्थ में कृष्ण भावना का आस्वादन कर लिया जाए। जो यथार्थ में कृष्ण भावना भक्ति हो गया कृष्ण भावना भावित हो गया है, उसके लिए इस संसार के सब मंद भोग स्वतः नीरस हो जाते हैं। ओके, थैंक यू माता जी। तो हम श्लोक को अगर देखें, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय यानी इंद्रियों का, विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाना, निराहारस्य संयम करने वाले, देहिनः देहबद्ध जीव के, रसवर्जम रस नहीं जाता, रसः भोग की इच्छा, अपि भी अस्य उसकी परम उत्तम रस का दृष्टवा अनुभव होने पर निवर्तते शांत हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल में अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें तो जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं देखो तुम्हें ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि आपको अभी मीठा खाना कम करना पड़ेगा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं होता है तो उसको बोलते हैं आप नमक और तीखा थोड़ा सा कंट्रोल में खाइए। या फिर किसी को कुछ हो जाता है जैसे किडनी स्टोन्स हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं आलू टमाटर या फिर ऐसे कुछ होते हैं जिसकी वजह से कैलकुलस फॉर्म होते हैं, तो उनको ये सब अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये एग्रीवेट करते हैं, जो हमारी बीमारी है उसको एग्रीवेट करेंगे और ज्यादा करेंगे, इसलिए हमको वो बंद करने के लिए बोलते हैं। जैसे अगर किसी को बुखार आता है तो बोलते हैं कि अभी ऑयली फूड मत खाइए, या फिर अगर जुकाम हो जाता है तो आइसक्रीम मत खाइए या फिर कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, राइट। तो ये सिर्फ कहने से मतलब हमने क्या किया, एक्सटर्नली चीजों को लेना बंद कर दिया, राइट। अब एक्सटर्नली बंद कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनली इच्छा खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कार नहीं खरीदूंगा, ये आप डिसाइड करने से बाहर वाला एडवर्टाइजमेंट करना बंद नहीं कर देगा ना, तो उसका तो एडवर्टाइजमेंट चालू ही रहता है, राइट। तो वैसे ही आपने बोल दिया कि देखो शास्त्रों के आधार पर मुझे ये खाना नहीं चाहिए, ये देखना नहीं चाहिए, ये छूना नहीं चाहिए, यहाँ जाना नहीं चाहिए। आपने शास्त्रों के आधार पर निर्णय तो ले लिया, लेकिन अंदर में मन जो है उसका रस तो खत्म नहीं हुआ ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट चालू ही रखता है। बोलता है ये खाएंगे मजा आएगा, ये देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ जाएंगे बहुत शांति मिलेगी, ये मिलेगी वो मिलेगा, ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट उसका चलता ही रहता है। तो जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते रहता है, मैच्योर्ड होता है, परिपक्वता होती है उसमें, उसका क्या होता है, उसका बाहर से ही नहीं अंदर से भी निवृत्ति हो जाती है। मतलब हमने केवल बाहर से विषयों को नष्ट नहीं किया है, लेकिन उसके प्रति जो रस है, उसके प्रति जो आसक्ति है, उसको भी नष्ट कर दिया है। तो ऐसी वाली सिचुएशन होती है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की। लेकिन अभी हमारी कैसी हालत है, अभी हम एक्सटर्नली नो बोल रहे हैं लेकिन इंटरनली थोड़ी इच्छा हो सकती है। तो ये सबका अनर्थ निवृत्ति स्टेज चल रहा है। जैसे भक्ति में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो उसमें ये वाला हमारा जो स्टेज है वो है अनर्थ निवृत्ति वाला स्टेज चल रहा है, जहाँ पे हम हमारे अंदर जो भी भोग वांछा हो रही है, भोग की इच्छाएं हो रही है, उसको हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले कम कैसे किया जा सकता है? बाहर से, यानी एक्सटर्नली। जैसे मान लो अगर किसी को डी एडिक्शन का अगर हम किसी को कोर्स दे रहे हैं या फिर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको पहले तो एक्सटर्नली जो उसका एडिक्शन है वो देना बंद करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई बोलता है कि मुझे बहुत ही दारू पीने की आदत है, मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, जो डी एडिक्टिव एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोलते हैं कि पहले तो आप क्या कीजिए,
जिसके साथ जाके आप दारू पीते हो ना, उनके साथ संग करना कम कर दीजिए। और जिस रास्ते से जाते हो वहां पे अगर आपको अल्कोहल के शॉप्स बहुत दिख रहे हैं, तो उस रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ता अपनाइए। क्यों? क्योंकि जैसे इंद्रियां होते हैं, तो खाना आहार मतलब केवल पेट का जो भोजन लेते हैं उसको ही आहार नहीं बोलते हैं। जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं अलग अलग इंद्रियों से, वो अलग अलग इंद्रियों का आहार होता है। जैसे अभी जिह्वा को बहुत टेस्टी खाना होता है तो वो उसके लिए आहार होता है। आंखों को बहुत कुछ अच्छा एंटरटेनिंग देखना होता है, कानों को कुछ एंटरटेनिंग सुनना होता है, त्वचा को कुछ एंटरटेनिंग टच होना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग आहार होते हैं इंद्रियों के। तो अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि आप ना पहले तो यहाँ पे अगर बंद करना चाहते हो, तो फिर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो आंखें देखती हैं उस पे आप कंटेम्पलेट करके ही आपको इच्छा प्रगाढ़ हो जाती है। तो क्या करते हैं, पहले तो आप देखना बंद कर दीजिए, उस तरफ जाना बंद कर दीजिए। जैसे ये बच्चे भी अगर खेलते रहते हैं कुछ, अगर मतलब कुछ चीजों से हमें दूर रखना है उन्हें, तो हम उनको समझा नहीं सकते कि बेटा ये चीज ना आपको छूनी नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक बार बोल के देखेंगे, लेकिन अगर उसके रीच में है, उसके एक्सेस में है, वो अगर पहुंच सकता है, उसके पहुंच में है वो चीज, तो भले आप उसको कितना भी समझाओ, वो उसको टच करेगा। तो इसीलिए आप देखना कुछ खिलौने होते हैं या फिर कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कीप दिस आइटम आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के पहुंच से बाहर रखिए। तो ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को समझा नहीं सकते, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है तो बहुत बार चीजें समझ नहीं सकता। इसलिए पहले हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली उसको दूर कर देते हैं, उसके पहुंच से बाहर करते हैं। तो वैसे ही डी एडिक्शन एक्सपर्ट क्या बोलता है कि आप पहले अल्कोहल को यानी दारू को आप अपने पहुंच से बाहर रखो, घर में मत लेके आओ। जो जिसके साथ जाते हो आप पीने के लिए, उसके साथ मत जाओ। जिस तरफ जाते हो, जहाँ पे दिखता है आपको, वहां पे जाना बंद करो। तो धीरे धीरे से स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की जाती है कि पहले एक्सटर्नली, बाह्य रूप से तो आपकी और उस एडिक्शन की, उस विषय से दूरी बनाए रखे। फिर क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा दूरी बनाए रखेंगे, उतना ही आपका जो डिटर्मिनेशन होगा उसको बंद करने का, उसमें आपको सहायता मिलेगी, राइट। अगर सामने रख दिया जाए, ओके, और आपको बोला जाए कि आपको निष्ठा से उसको ना बोलना है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। अभी हम उस स्टेज में नहीं हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, हम भक्ति में आने के बाद भी बोलते हैं कि देखो, अन्य विषयों के बारे में बात मत करो, उसके बारे में सोचो मत, भगवान के बारे में सोचा करो, अच्छे से जप करो। तो क्या बोलते हैं, हम रूल्स और रेगुलेशंस बताते बताते और भी क्या करते हैं, हम क्या करना चाहिए ये भी बताते रहते हैं। तो वैसे ही डॉक्टर्स बोलते हैं डी एडिक्शन में पहले इन चीज़ों को दूर रखो, और जो लोग आपको इन चीज़ों के पास लेके जाते हैं उनको भी दूर रखो, और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं मैं बताता हूँ, वो भी आप फॉलो करते रहिए। तो इससे क्या होता है, आपकी आसक्ति जो है वो कम हो सकती है। लेकिन अगर चीज सामने दिख रही है, तो फिर आसक्ति कम करना बहुत मुश्किल होता है। अब बात आती है कि इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति होता है स्थितप्रज्ञ और आत्म साक्षात्कार की ओर जाता है, वो व्यक्ति जो होता है वो कूर्म की तरह होता है, टॉर्टोइस की तरह। वो क्या करता है, इंद्रिय भोग के जो भी विषय आते हैं ना, वो एकदम से अपने सारे इंद्रियों को अंदर खींच लेता है। जैसे कछुए को अगर थोड़ा सा कुछ डेंजर दिखता है, तो वो सब कुछ अंदर खींच लेता है, एक भी अंग उसका बाहर नहीं दिखता है, पूरा वो शेल में चला जाता है, राइट। वैसे ही स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति क्या करता है, अपनी इंद्रियों को निग्रह कर लेता है एकदम से। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जिस प्रपंच में हैं, जिस भौतिक जगत में हैं, हम सारी इंद्रियों को अंदर लेकर नहीं चल सकते हैं। हम आंखें बंद करके चल नहीं सकते हैं, हमको आंखें खुली रखनी होगी अगर चलना है। और आंखें खुली है तो फिर बहुत सारे नज़ारे मिलेंगे। कान बंद करके हम जी नहीं सकते, तो कान खुले हैं तो बहुत सारी आवाजें जाती रहेंगी। तो अगर नाक बंद करके जी नहीं सकते, तो बहुत सारे जो वह क्या बोलते हैं स्मेल है या फिर कोई भी फ्रैग्रेंस है, वो सब तो जाते रहेगा। तो हम इंद्रियों को ऐसे ही आर्टिफिशियली बंद नहीं कर सकते। जैसे तात्पर्य बोला है कि यम नियम प्रत्याहार है, ऐसी चीजें कर सकते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो भी उतना इजी नहीं है। और वो करने वाले जो होते हैं वो जंगल में जाके बहुत निष्ठा के साथ करते हैं। तो फर्स्ट थिंग उन्होंने क्या किया, पहले तो अगर सिटी में रहेंगे या फिर शहर में रहेंगे,
तो सारे इंद्रिय भोग करने के विषय पास में रहेंगे, इसलिए जंगल में जाना होता है, ताकि एक्सटर्नली तो उसको पहले रिमूव करे अपने लाइफ से, बाद में इंटरनली मेडिटेट करके उसको धीरे धीरे से कम करना होता है। लेकिन ये वाला प्रोसेस कलयुग में करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है, नाउ टेक अप द हायर टेस्ट। देखो, चीजों को सिर्फ ना बोलने से अंदर की इच्छा खत्म नहीं हो जाएगी, तुमको अंदर से किसी और चीज के लिए हाँ बोलना चाहिए। तो केवल ना बोलने से काम खत्म नहीं होता, उस ना के साथ साथ किसी और चीज के लिए हाँ भी बोलना चाहिए। तब जाके क्या हो सकता है, किसी और चीज को ना बोलना इजी हो सकता है। जैसे मान लो अभी आपको कोई मित्र बुला रहा है कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं, या फिर बोलता है कि चलो पार्टी करने चलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि देखो, ये पार्टी करना, पिक्चर देखना, ये सब ना केवल भौतिक इच्छाओं को बढ़ाते रहते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, उसको ही कम करने में बहुत मतलब व्यस्त हूँ मैं, और अलग से नए इच्छाएं आते रहेंगे तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। और शास्त्र भी बोलते हैं कि हमें ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसे कोई विषय में हमको इंडल्ज नहीं करना है, हमको व्यस्त नहीं होना है जिसकी वजह से हमें भौतिक भार हमारा बढ़ जाए। तो आपने निर्णय ले लिया कि मैं ना इस फ्रेंड को ना बोलूंगा, यानी वो अगर मुझे पूछेगा पिक्चर आने के लिए तो मैं बोलूंगा ना। तो आपने बोल दिया ना, ठीक है। वो पूछ रहा है कि आप पिक्चर चलोगे, और आपने बोल दिया नहीं चलूंगा। तो उसका नेक्स्ट सवाल होता है कि क्या बिजी हो क्या, मतलब क्यों नहीं आना चाहते हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे उसको, ठीक है देखो मैंने पिक्चरें देखना बंद कर दिया, अभी मैं भक्ति में आ गया हूँ, अभी ये सारी बंद कर दिया, तो फिर वो उसके लिए डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको लगेगा कि किसी ने आपका ब्रेन वॉश किया है या फिर कुछ तो किया है और आप ना बोल रहे हो, तो वो कन्विंस नहीं होगा, राइट। लेकिन मान लो अगर आप बोल दोगे उसको कि एक्चुअली मेरा ऑफिस में ना कल एक प्रोजेक्ट का डेडलाइन है, तो मुझे एक डिलीवरी देनी है, तो उसके लिए मुझे और रात भर काम करना पड़ेगा शायद, तो मैं समय नहीं निकाल सकता। तो क्या वो व्यक्ति आपको फोर्स कर पाएगा? यस, नो? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं कर नहीं प्रभु कर जी सकता। नहीं। क्यों नहीं कर सकता? वो उसको समझ में आता है, ये समझ में आ जाता है, लॉजिकल लगता काम है। कर रहा है। लॉजिकल लगता है। एग्जैक्टली यानी आप किसी को ना बोल रहे हो, इसकी वजह यह है कि किसी और चीज के लिए आपने हाँ बोला है, राइट। तो जैसे आपका दोस्त समझ गया कि देखो ये फ्री नहीं है, ये बहुत बिजी है, इसलिए ये नहीं आ रहा है, तो आपका दोस्त भी फोर्स नहीं करेगा। वैसे ही मन को आप अगर बोलोगे देखो ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है, तो मन बोलेगा कि क्या करना है फिर, और मतलब कहीं और बिजी हो क्या तुम, राइट। अगर कहीं और बिजी नहीं हो, कहीं और आनंद नहीं मिल रहा है, कहीं और मजा नहीं आ रहा है, तो यही कर लेते हैं ना, राइट। तो मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए एंगेजमेंट, अगर वो एंगेजमेंट नहीं मिलेगा तो आप भले कितना भी प्रयास कर लो अपना दृढ़ निश्चय लेकर, 2-3 दिन चलेगा आपका निष्ठा, बाद में ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि आत्मा को आनंद लेने की आदत होती है, उसका स्वभाव है सतचित आनंद। अभी वो भले ही भौतिक शरीर में हो, लेकिन आनंद को पाने की खोज वो बंद नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या हो जाता है, एक्चुअली उसको आध्यात्मिक आनंद चाहिए होता है, कृष्ण का संग चाहिए होता है, लेकिन ये भौतिक शरीर में आने के बाद उतना एक्सेसिबल नहीं होता है वो, राइट। उतना पहुंच में नहीं होता है आध्यात्मिक आनंद, तो कहीं ना कहीं वो आनंद ढूंढते रहता है, और मन उसी में बहुत ग्रस्त हो जाता है। तो अभी मन क्या करेगा, देखो मेरे को ये एंजॉयमेंट नहीं दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं टिकूंगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भले ही हम एक्सटर्नली ना बोल दे, इंटरनली हम हाँ ही बोलते रहते हैं। जैसे आप पहली बार कभी एकादशी कर रहे हो, जैसे आप भक्ति में आ गए, पहली बार एकादशी करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको खाने का इतना विचार आएगा कि बाकी 14 दिनों में जितना आप खाने के बारे में नहीं सोचते थे ना, उतना एक ही दिन में सोचोगे आप। किसी का ऐसा अनुभव है पहली बार जब किसी ने एकादशी किया होगा? आप अगर कोई वीडियो ऑन कर सकता है तो मैं आपको देख सकता हूँ, ऐसे सब लोग बंद करके बैठेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कौन क्या सुन रहा है। तो कैन यू ऑन वीडियो? मतलब प्रभु जी उस दिन एकादशी के दिन ना कुछ हाँ। ये सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है कि आज नहीं खाना है, लेकिन तभी कुछ स्पेशल सी थॉट्स आती हैं खाने के बारे में। अच्छा आज नहीं खाना है, आज ये खाना बना है घर में, तो ऐसा ना माइंड थोड़ा सा ना कहीं उसको ना एक वो रहता है
कि आज खाना ये बना है, आज हमें नहीं खाना है, ये खाना है, आज ये खाना हाँ है, अवेलेबल है। ऐसा कुछ ना कुछ रहता है मन में उसके खाने के प्रति, वो चीज राइट। रहती है। और द्वादशी की भी प्लानिंग चलती रहती है कि देखो नहीं कल नहीं नहीं जैसे ही व्रत नहीं, खत्म हो वो जाएगा। सब हट जाता है, वो सब हट जाता है। नहीं नहीं, पहले पहले जब हाँ, एकादशी कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपने सोच लिया कि निर्णय ले लिया कि देखो आज एकादशी है तो आज तो नहीं खा सकता मैं। नहीं खा सकते। लेकिन कल जैसे ही एकादशी व्रत खत्म हो जाएगा, फिर हम ये आइटम खाएंगे, वो आइटम खाएंगे। ये प्लानिंग होती है कि नहीं होती है, बताओ? होती है, होती है, होती है। होती है, राइट। तो जब मैं और मेरे बाकी कुछ दोस्त हैं जो पहली बार हमने एकादशी करना शुरू किया, तो हमारा एकादशी का पहला एजेंडा होता था कि द्वादशी को हम क्या बनाएंगे, राइट। तो क्योंकि आज तो हम खा नहीं सकते हैं, तो कल की तो प्लानिंग करके थोड़ा खुश हो जाएंगे कि चलो आज तो सबर कर लेते हैं, लेकिन कल कुछ और अच्छा खाएंगे। वी शुड गिफ्ट आवर आज सेल्फ फॉर आज दिस का कॉस्ट, कंपनसेट करेंगे। कंपेंसेट करेंगे, राइट। तो ये क्या होता है कि देखो एकादशी हम किसके लिए कर रहे हैं, राइट। हम थोड़ी सी निवृत्ति प्रैक्टिस करके कृष्ण के ऊपर ध्यान देंगे, तो आज अगर खाना छूटेगा, तब जाके बाकी जो आसक्ति है हमारे जीवन में वो छूट सकते हैं धीरे धीरे से, राइट। हम बोलते हैं भगवत धाम जाना है, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए पहले ये देवी धाम जो है, ये जो कुंठा है, वैकुंठ को जाने से पहले कुंठा को छोड़ने की इच्छा भी बहुत प्रबल होनी चाहिए। अगर इच्छा है यहाँ पे रहने की, तो वहां पे जा नहीं सकते। तो धीरे धीरे से इच्छा को हम कैसे कम कर सकते हैं, ऐसे इंटरमिटेंट या फिर टेम्पोरलीली थोड़ा सा हम फास्टिंग, थोड़ी सी ऑस्टेरिटी करके हम थोड़ा थोड़ा सा कृष्ण को दिखाना चाहते हैं कि देखो आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। ये जग की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो जगदीश हो आप ही इंपॉर्टेंट हो, ये दिखाने का हम प्रयास करते हैं। तो कोई भी व्रत रखते हैं, कोई भी हम एकादशी करते हैं, या फिर जन्माष्टमी या गौर पूर्णिमा पे हम जो भी करते हैं उपवास, उसका ये अर्थ है कि हम आपके लिए कुछ चीजें छोड़ने के लिए रेडी हैं, और आगे जाके हम ये दुनिया छोड़ने के लिए भी रेडी होंगे आपके लिए। तो ये दिखाने के लिए हम एक्चुअली ये सब व्रत करते हैं। लेकिन अगर ध्यान पूरा हमारा सिर्फ द्वादशी पे क्या खाना है उस पे ऊपर रह गया, तो क्या हो जाएगा कि वो जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो क्या हम पहले से ही इतने निष्ठा के साथ भक्ति कर सकते हैं कि एकादशी के रोज हम कुछ नहीं खाएंगे और कुछ नहीं सोचेंगे? नहीं हो सकता। तो पहले ये प्रोसीजर ऐसे ही रहेगा, हमको इच्छाएं आएंगी, लेकिन हम बाहर से तो उसको त्याग देंगे। भले ही अंदर कितनी भी इच्छा हो, हम क्या करेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर ऐसे करते गए तो जो भक्त 4-5 साल से हैं कृष्ण भावनामृत में हैं, आज अब वो अगर एकादशी करते हैं, तो उनको उतनी इच्छाएं नहीं होती है खाने की। उन्हें लगने लगता है कि देखो यार, बाकी 28 डेज जो है ना, हम खा ही तो रहे हैं, राइट। 1-2 दिन अगर नहीं भी खाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और हमने जो पिछले 14-15 दिनों में जो अच्छे से भक्ति नहीं कर पाए किसी न किसी वजह से, आज हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, अच्छे से और भक्ति करेंगे। अगर भागवत नहीं पढ़ पाए, भगवत गीता नहीं पढ़ पाए, चैंटिंग अच्छे से नहीं कर पाए, तो और अच्छे से करेंगे। आज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा हमको बेनिफिट। तो ध्यान धीरे धीरे से बढ़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भले ही हमको समझ नहीं आ रहा है, भले ही हमको टेस्ट नहीं आ रहा है, भले ही इतनी प्रगाढ़ इच्छा नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए रिचुअल, मतलब चलो ये रीत है, ये रिवाज है, ये रूल है, रेगुलेशन, इसके हिसाब से अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे ना, एक ना एक दिन हमें ये सारी भौतिक इच्छाएं अंदर से भी खत्म हो जाएंगी। जैसे आज की डेट में बहुत सारे भक्तों का आप देखना, इवन मैं अपना खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं 2 दिन पहले एक फंक्शन में गया था, फैमिली फंक्शन में। तो वहाँ पे मतलब उपनयन संस्कार था। तो जनरली क्या होता है कि भले ही उपनयन संस्कार हो, लेकिन खाना तो नॉर्मली होता है, मतलब प्याज और लहसुन तो होता ही है, राइट। तो बहुत सारे अमेजिंग आइटम्स थे। ओके। पहले मतलब 1-2 साल पहले अगर मैं कोई ऐसे फंक्शन को जाता था, तो तब भी मैं कृष्ण भावनामृत में रहता था, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहता था कि देखो ऑनियन एंड गार्लिक नहीं खाना है, राइट। तो देखो फंक्शंस में ना, वैसे भी अगर थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड वाले फैमिलीज हैं, तो मतलब वो बहुत ही एकदम लैविश लग्जरियस मेन्यू रहता है। तो बहुत इच्छा तो होती है, लेकिन लगता है कि नहीं यार, अभी हमने डिसाइड किया कि नहीं खाएंगे, तो उतना विचार चलता है। लेकिन 2 दिन पहले जब मैं गया था, मेरा एक कण भर भी ऐसा विचार नहीं था कि इसको ना बोलना है, या फिर कोई स्ट्रगल है इसको ना बोलने की। ऑटोमेटिकली मतलब अरे इसमें तो है तो इसको इग्नोर करो, किस में नहीं है, किस में नहीं है, बस ढूंढो, हाँ ठीक है, कर्ड राइस में नहीं है। हरी हाँ। बोल। अरे वो तो
फिर सिर्फ ये ध्यान था कि किस में नहीं है वो जल्दी खा लो, और एक्चुअली हमारा प्रसाद खाने के बाद टेस्ट इतना बढ़ जाता है ना। इवन बाहर का, मतलब कुछ जैन रेस्टोरेंट्स होते थे, मतलब पहले मैं जैन रेस्टोरेंट्स में भी जाता था क्योंकि वहां पे ऑनियन गार्लिक नहीं होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी मुझे जैन रेस्टोरेंट जाने से अच्छा है, मुझे लगता है कि ठीक है अगर बाहर ही खाना है ना तो फाइंड आउट सम गोविंदास। तो गोविंदास रेस्टोरेंट जो होता है तो मंदिर में होता है, तो वो प्रसाद ही होता है। तो अगर अलग से खाना है, कुछ लग्जरियस खाना है, तो आप गोविंदास ट्राई करो। ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो आप एकदम से इतने साधु संत हो गए हो कि आपका टेस्ट चला जाएगा। नहीं, कुछ अच्छा खाने का मन करेगा तो आप गोविंदास जा सकते हो। तो पहले क्या हुआ, ऑनियन एंड गार्लिक खाने में स्ट्रगल था, उसको छोड़ने में स्ट्रगल था। फिर धीरे धीरे से क्या किया कि चलो जैन रेस्टोरेंट में तो जाते हैं जहाँ पे ऑनियन गार्लिक नहीं होगा, भले वो प्रसाद नहीं होगा बट स्टिल वी कैन ट्राई दिस। अब क्या हो गया, अब उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, अब जाएंगे तो भी गोविंदास जाएंगे। और मेरे घर से गोविंदास ना जो अत्तापुर में है वो बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट, तो वो 25 किलोमीटर होता है। ठीक है। तो पहले मैं कुछ स्ट्रगल कर लेता था कि चलो अभी खाना है तो ट्रैवल करके जाएंगे। अभी इच्छा भी आती है ना तो लगने लगता है देखो 1 घंटा ट्रैवल करना है उधर। ठीक है, उधर में खाओगे, ऑर्डर आने के लिए आधा घंटा लगेगा, फिर खाओगे फिर आओगे तो 2-3 घंटा लग जाएगा। मतलब अब जिह्वा को सेटिस्फाई करने के लिए 2-3 घंटे तुम काहे इन्वेस्ट करोगे, कभी जाओगे तो शायद ठीक है खा लेना। उसके लिए इतना प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे भी इंपॉर्टेंट चीजें है। तो ये क्या है, ये परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यानी धीरे धीरे से जब हम भक्ति करने लगते हैं तब हमें समय का मूल्य समझ में आता है, और कृष्ण का मूल्य समझ में आता है, भक्ति का मूल्य समझ में आता है। और उसके सामने ये सारी जो भोग वांछा की इच्छाएं ये सब हैं, भोग इंद्रिय तृप्ति करने की, ये बहुत मतलब तुच्छ लगने लगते हैं। उससे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है। इसका मतलब ये बहुत टेस्ट करना, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही है कि अच्छे से अच्छा खाना खाए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से अच्छी जगह जाए, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाए, तभी जाके हम समझ लेते हैं कि हम जीवन में सफल हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि लाइफ का सक्सेसफुल होने का मीनिंग क्या है, इफ यू वांट टू डू समथिंग नो वन शुड स्टॉप यू। आपके पास इतना पैसा, इतनी पावर, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो तो आपको कोई रोकना नहीं चाहिए। राइट, आपकी इच्छाओं पे कोई रोक नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं जीवन में सफलता। तो भौतिकवादी जो होते हैं उनको यही लगता है कि देखो, निग्रह करना करो, लेकिन निग्रह किसके लिए करो, ताकि और भोग कर सको। जैसे हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल तक, राइट, कुछ मतलब 1000 सेलेस्टियल ईयर्स भी बोलते हैं, तो रफली ये बोल लेते हैं 10,000 साल तक उसने इतनी घोर तपस्या की, कुछ नहीं ग्रहण किया। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि 10,000 साल बाद जब उसने ब्रह्मा जी से वर लिया था, उसके बाद में 5 साल में ना उसने पूरे 10,000 साल को कॉम्पेंसेट कर दिया था। इतना इंद्र तृप्ति किया था उसने। तो क्या हो गया, मतलब इंद्रिय निग्रह तो किया, लेकिन किसके लिए किया, और ज्यादा भोग पाने के लिए। राइट, और इतना भोग कर लिया 5 साल में कि बस खत्म ही हो गया। राइट, तो ये होता है भोग इच्छा करने का प्रॉब्लम। एक तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, और ऊपर से कभी ना कभी उसको एंड करना ही पड़ता है, और उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं होता है, क्योंकि फिर से नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट होगा तो फिर से वही जेल में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे से हमें समझ में आने लगती हैं। इसलिए बहुत सारे भक्त जो हैं, जो पहले हिप्पीस थे, जो हिप्पीस का ऐसा नियम था कि जो हमारे 4 नियम है ना उसको तोड़ना ही उनका सबसे बड़ा नियम था। अच्छा, मांसाहार नहीं करना है, मैं करूंगा। अच्छा ठीक है, बाकी विवाहेतर संबंध नहीं करने हैं, मैं करूंगा। राइट, और अल्कोहल या फिर सिगरेट नहीं पीना है, ड्रग्स नहीं लेने, नहीं वो लेंगे। अगर जुआ नहीं खेलना है, हाँ मैं खेलूंगा। तो ये सारे 4 रूल को तोड़ना ही उनका सबसे बड़ा रूल था। वैसे व्यक्ति भक्ति में आने के बाद प्रभुपाद जी की कृपा से, कृष्ण के नाम की शक्ति की वजह से आज 4 नियमों का इतने अच्छे से पालन करते हैं, और उसको पालन करने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो उस स्टेज पे चले जाते हैं। जैसे बचपन में हमको खिलौने से कितना प्रेम था, राइट, मतलब खिलौने के लिए खुद की बहन या भाई को मारने के लिए भी रेडी होते थे हम। राइट, अभी आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको हंसी नहीं आएगी कि कितने बुद्धू थे हम कि यार छोटे छोटे खिलौने के लिए। राइट, तो अभी क्या हो गया, अभी हम भाई बहन के साथ झगड़े खिलौने के लिए नहीं करते हैं, अभी प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट बदल गया ना। तो पहले खिलौने के लिए चलता था, अभी नया खिलौना है।
कार के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, सोने के लिए, पैसों के लिए, राइट। तो लड़ाई तो हमारी कम नहीं हुई, लेकिन लड़ने के लिए जो कारण है वो अलग अलग होते गए। तो भले ही ये भौतिक चीजें हैं, उसमें भी हमारा क्या हो गया, परम दृष्टवा निवर्तते, मतलब छोटे वाले टेस्ट चले गए, हायर टेस्ट आ गए। तो भक्ति का जो टेस्ट है उससे क्या हो जाएगा, उससे वर्टिकल इंटीग्रेशन हो जाएगा या फिर वर्टिकल एडवांसमेंट हो जाएगा, कि हम पूरे भौतिक चीजों में ही त्याग करके आध्यात्मिक चीजों में इंटरेस्ट हमारा बढ़ते जाएगा। एक चीज होती है ऑस्टेरिटी और दूसरा होता है हायर टेस्ट। तो ऑस्टेरिटी मतलब क्या है कि देखो, भक्ति करने के लिए मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, तो मुश्किल है लेकिन मेरे को करना पड़ेगा। ये होता है ऑस्टेरिटी, मतलब तपस्या। बाहर तो ना बोल दिया लेकिन अंदर हाँ है, तो इसको बोलते हैं तपस्या। ठीक है। और जितना ज्यादा आसक्ति है उतनी ज्यादा घोर तपस्या करनी पड़ेगी। ओके। और हायर टेस्ट का मतलब क्या है कि हम क्या छोड़ना है इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। हम यही बात करते हैं कि देखो मुझे ये करना है, वो करना है, कृष्ण के लिए ऐसा करना है, कृष्ण के लिए वैसे करना है। मतलब कृष्ण में आप इतने अब्जॉर्ब्ड हो कि आपको बाकी सारी चीजें ना बोलने का मतलब, उसमें क्या है, राइट, उसमें बात करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दे आर नॉट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जैसे आप बहुत सारे अगर शास्त्र देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है कि आपको क्या छोड़ना चाहिए, राइट। ये जो बेसिक बेसिक लेवल के बुक्स होते हैं ना, उसमें ही लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो एडवांस लेवल के बुक्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ यही होता है कि कृष्ण को आप ऐसे कर सकते हो, कृष्ण की ऐसी सेवा कर सकते हो, ऐसे भावुक हो सकते हो, ऐसे आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, बस इतना ही लिखा हुआ रहता है। मतलब वॉट यू आर सपोज टू डू, दैट विल ओनली दे आर टेल, वॉट यू आर नॉट सपोज टू डू ये नहीं लिखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेज पे ये सब बात करने की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लो, तो जिसके लिए 90 मार्क्स या फिर 80 मार्क्स लाने का टारगेट रहता है, उसको पासिंग मार्क्स का कोई डिस्कशन करने की जरूरत है क्या? नहीं है? नहीं। नहीं, क्योंकि वो अभी नहीं। क्या है, जो पढ़ता नहीं है ना, उसको डिस्कशन करना होता है कि अच्छा 35 आ जाएंगे तो चल जाएगा, अरे 35 का ही लिखूंगा तो 34 आगे तो फेल हो जाऊंगा, एटलीस्ट 40 का तो ट्राई करना चाहिए। तो ये सब लोग कौन डिस्कस करता है? जो ज्यादा पढ़ता नहीं है, राइट। लेकिन जो 80-90 मार्क्स या फिर टॉपर बनने का प्रयास कर रहा है ना, उसके लिए पास फेल का, मार्किंग का इसका नहीं रहता है। मतलब उसका रोना अलग रहता है, मैंने 95 सोचा था 94 आए, उसका रोना अलग रहता है, राइट। जैसे अभी हम भक्ति में हैं तो हमारा पूरा ध्यान क्या है कि अरे एकादशी आ रही है तो अभी कैसे प्लान करूँ यार, बहुत मुश्किल हो जाएगी, अरे अभी फंक्शन में जाऊंगा, इसके घर जाऊंगा, उसके घर जाऊंगा, तो मैं कैसे मना करूंगा। तो ये सारी टेंशन चल रही है, राइट। तो ये साधक के स्टेज में, हमारे जो इनिशियल स्टेज होते हैं, इसमें ऐसा ही होता रहता है, तपस्या बहुत ज्यादा होती है, राइट। लेकिन भक्ति में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी तपस्या कम हो जाएगी, राइट। अभी जैसे 2 घंटे चैंटिंग करना है हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, राइट। मतलब 2 घंटे चैंटिंग कर लिया मतलब कितना बड़ा युद्ध है हमारे लिए। रोज 16 माला कर लिया, जैसे ही 16 माला हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि कितना भार कम हो गया आज का, राइट। बस अब कल तक इसको मुंह नहीं देखेंगे हम, ठीक जेल है, से छूटे, इतना। जेल से छूटे। हाँ, जेल से छूटे हैं ऐसा लगने लगता है। अगर अभी नंबर बाकी है, मतलब 16 नहीं हुए, तो माइंड में चलता रहता है, देखो अभी 3 राउंड बाकी हैं, 4 बाकी हैं, तो कुछ भी कर रहे हो वो तो रहता है। एक बार 16 हो गए तो ऐसा लगता है कि बस पूरा विजय प्राप्त कर लिया हमने दुनिया के ऊपर, राइट। तो क्यों? क्योंकि अभी हमारे लिए वो बहुत बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके लिए ऐसे लगता है कि अरे मुझे कब टाइम मिलेगा तो मैं जप कर लूं, राइट। मतलब उनके 16 हो गए, 32 हो गए, 48 हो गए, फिर भी उनको लगता है कि अभी तो और करना है, और करना है, और करना है। मतलब उनकी इच्छा है करना, वो कोई टारगेट नहीं होता है। इसलिए देखना, जब भी उनको चांस मिलता है वो बीट बैग में हाथ डालते हैं और जप करते रहते हैं, राइट। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है, तो जैसे ही उसको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो वो क्या करने का प्रयास करता है, उससे बात करने का प्रयास करता है, चैट करने का प्रयास करता है। थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया तो उसको कोई बोलने का जरूरत नहीं है, देखो तुमको फ्री टाइम मिल जाएगा तो तुम मुझे याद करना, मुझे मैसेज करना, उसको बोलने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होता है कि उनको जितना भी समय मिल जाता है ना, उनको कोई और विचार नहीं रहता है। उनको सिर्फ कृष्ण के प्रति कुछ और करना है या फिर उनका नाम जप करना है, ऐसे नेचुरल फ्लो होता है। अभी हमारे लिए
अगर हमारे लिए 3 घंटे फ्री टाइम मिलता है तो उसमें से 2 घंटे कृष्ण को कैसे दे, हमको प्लानिंग करना पड़ता है, राइट। और लगने लगता है कि अभी तो मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और 2 घंटे चैंटिंग करते रहते हैं, फिर भी कुछ और विचार चलते रहते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, ये हमारी ऑस्टेरिटी है, हमारी तपस्या है। तो ये तपस्या क्यों हो रही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है। और जैसे हमारी आदत हो जाएगी, धीरे धीरे से हमारा क्या हो जाएगा, हायर टेस्ट मिलते रहेगा, और हमको ये चीजें धीरे धीरे से छोड़ दिए जाएंगे। जैसे बहुत सारे भक्तों को अभी कुछ नॉनवेज में टेस्ट नहीं होता है, मूवीज में या फिर क्रिकेट देखने में टेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले उससे आनंद मिलता था, लेकिन उससे अधिक आनंद अभी नाम जप करने में या फिर भगवत कथा में सुनने में आ रहा है। तो क्या होता है, हमको वो टेस्ट चला जाता है। तो अभी आप देखो, बहुत सारे लोग क्लासेस भी अटेंड करते हैं, इसलिए नहीं अटेंड करते हैं कि उनको सब समझ में आ रहा है, इसलिए अटेंड करते हैं कि पता नहीं, अच्छा तो लग रहा है। अच्छा, क्या सीखा आपने, ये बताने के लिए आप 1 मिनट में बता दोगे, ठीक है, हाँ ऐसा ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा बोला था। और कुछ अगर पूछा जाएगा आपको तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मतलब आपने पूरा समझा है क्या, नहीं समझे होंगे, लेकिन फिर भी अच्छा लगने लगता है, राइट। तो अभी आपको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं क्लास सुनने के, क्लास लेने के मुझे भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम ऐसे हफ्ते में पूरा काम बंद करके ऐसे 1-2 घंटे निकाल के बैठ क्यों रहे हैं, राइट। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो बैठते क्या हम। तो अच्छा लग रहा है, क्या पूरा समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अच्छा लगता है। बोलने वाले को भी पूरा समझ में नहीं आता, लेकिन उसको लगता है कि कुछ बताऊं, राइट। तो अच्छा लगने लगा है क्योंकि ये नेचुरल है, आत्मा के लिए कृष्ण कथा सुनना नेचुरल है। और जैसे हम जितना ज्यादा करेंगे ये कथा, तो क्या हो जाएगा, हमको बाकी सारी भौतिक इच्छाओं पे ऑटोमेटिकली ये इंटरेस्ट कम होते जाएगा। केवल श्रवण मात्र से ही शुद्धिकरण होते रहेगा। शृण्वतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विधनोति सुहृत्सताम। भागवत में श्लोक आता है, बोलते हैं कि केवल कृष्ण कथा सुनने से ही, शृण्वतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो इतना पुण्य का काम है। क्या होता है उससे, दैट हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी, जो हृदय के अंदर जो कल्मश है, जो बहुत सारी भौतिक इच्छा है, उसका क्लीनिंग हो जाता है सुनने मात्र से। समझने से तो बहुत कुछ हो सकता है, केवल सुनने से ही ये सब हो सकता है। तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं कम हो गई है, इसलिए नहीं कम हो गई है कि हमने पूरा ज्ञान आ गया हमें, नहीं, केवल सुनने से ही इतना हो रहा है। तो आप समझ लो कि अगर मैं पूरा जान लूंगा, मतलब भगवत गीता को अच्छे से जान लूंगा, भागवतम को अच्छे से जान लूंगा, तो कितना फर्क पड़ सकता है। भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र च। तो भक्ति पर ईश अनुभव देती है, और उससे क्या हो जाता है, विरक्तिर अन्यत्र च। तो वो अनुभव ही इतना अद्भुत हो जाता है कि बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता है, राइट। तो इसको बोलते हैं भक्ति में अग्रसर होना। तो अगर आपको देखना है कि मैं भक्ति में अग्रसर हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, तो चीजें छोड़ने के लिए आपको कितना मेहनत लग रहा है वो चेक कीजिए। अगर आज भी बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन इसका मतलब है आपको और थोड़ा सा इम्प्रूव होना पड़ेगा। लेकिन आपको चीजें छोड़ने के लिए मेहनत नहीं लग रही है, लेकिन चीजें पकड़ने के लिए मेहनत लग रही है, तो आप एक स्टेज आगे ही हो, राइट। तो भक्ति में क्या मिलता है हमें, पर ईश अनुभव। जो परमात्मा है, जो भगवान है, उनका अनुभव हमें मिलता रहता है, और उनके अनुभव में बाकी सारी चीजें बहुत छोटी लगने लगती हैं। और हमको क्या चाहिए, हमको बड़ी चीज चाहिए। अभी क्या है, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्ति बहुत बड़ी चीज है, लेकिन दिखती नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि मन को अभी उसमें एंजॉयमेंट नहीं दिख रहा है, तो वो छोटा कर देगा उसको। लेकिन धीरे धीरे से सुनने से क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो कृष्ण भक्ति कितनी अमूल्य है, कितनी अनुपम भेंट है, ये पता चलने लगता है। तो हमें लगने लगता है कि यार, ये जो सारी आदतें हैं ना मेरी, इसकी वजह से मैं कृष्ण का अनुभव नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे छोड़ना है। इसलिए नहीं छोड़ना है कि शास्त्र बोल रहे हैं, नहीं, शास्त्र बोले या ना बोले, राइट। कभी कभी कुछ लोग बोल देंगे कि चलो यार 1-2 बार खा लोगे तो क्या हो जाएगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बाजू में कोई भक्त है, वो भी बोल देगा कि ठीक है चल जाएगा। लेकिन आपको लगेगा कि नहीं नहीं, चल जाएगा तुम बोल रहे हो, लेकिन मेरे लिए नहीं चलेगा। अगर ऐसा बोलने लगोगे ना, तब पता कर लेना कि आप थोड़ा सा कृष्ण भक्ति में टेस्ट पाने के प्रोसेस में हो। क्योंकि बाकी सब लोग आपको कुछ नहीं बोल रहे, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि यार यार आप भक्ति में हो, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना, कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा चलेगा यार 1-2 बार खा सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं खाना है। क्यों? अगर मैं खाऊंगा तो फिर कृष्ण को जवाब नहीं दे पाऊंगा, राइट। कि मतलब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ,
जैसे मरते टाइम पे, मेरे मृत्यु के समय में अगर कोई मेरे को चांस दे देगा तो शायद मैं कृष्ण को छोड़ के यही चूज कर लूंगा ना। और पूरी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ताकि अंते नारायण स्मृति, लास्ट में कृष्ण को चूज कर सको, इसलिए तो अभी ये सब चूज कर रहा हूँ मैं, नहीं खाने का। और अगर इधर में भी मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया, तो जब जीवित हूँ, पूर्ण जागृत स्टेट में हूँ, तो मैं कृष्ण को चूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मृत्यु के समय पे क्या चूज कर पाऊंगा मैं? isn't it? तो ये हमारी प्रैक्टिस है, ताकि हम हमेशा कृष्ण को चूज करें। राइट, कृष्ण को जब हम हमेशा चूज करेंगे तभी जाके हम भगवत धाम जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते हैं। तो भक्ति में क्या होता है, अर्च विग्रहों का दर्शन इतना सुंदर लगने लगता है धीरे धीरे से, कि हमको बाकी और चीजें देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगी। आप अगर राधा माधव में या फिर राधा मदन मोहन में श्रीमती राधा रानी को या फिर कृष्ण को ठीक तरीके से आप देखने लगोगे ना, आपको कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष आपको सुंदर नहीं लगेगा। आपको लगेगा यार ठीक है, लेकिन मदन मोहन जी से तो सुंदर नहीं है। राइट, श्रीमती राधा रानी से तो ये स्त्री सुंदर नहीं है, ये लगने लगेगा। राइट, अगर आप देखोगे उनका अलंकार जो है, वो अलंकार देखने के बाद आपको लगेगा ना कि मैं अपने आप को अलंकार करने से अच्छा है, मुझे कृष्ण को अलंकार करने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं भी करूंगा तो भी वो इंद्र तृप्ति है ना, तो उतना अलंकार करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं, उनको करूंगा ना तो देखने को कितना अच्छा लगेगा। राइट, तो ऐसे धीरे धीरे से कृष्ण कथा सुनने में, कीर्तन सुनने में, जैसे फिल्म के गाने पहले अच्छे लगते थे, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मैं बहुत सारे गाने गाता था, लेकिन अभी अगर कुछ नया सॉन्ग आता है मूवी का भी, जैसे मेरी वाइफ कभी पूछती है या फिर कोई और भेजता है मुझे कि ये सॉन्ग अच्छा है, तो मेरे को ना सुनने में वो एक लगने लगता है कि यार ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि इसमें शुद्धिकरण नहीं मिलेगा ना। देखो, एक बार भी पूरे 5 मिनट के गाने में कृष्ण का नाम नहीं आ रहा है, तो फिर कहाँ का शुद्धिकरण मिलेगा? तो मैं अगर 5 मिनट इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें सुनने के लिए, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ कृष्ण का होना चाहिए ना। तो धीरे धीरे से वो इंटरेस्ट भी चला जाता है। तो ऐसे कीर्तन सुनने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और फिर प्रसाद खाने में, प्रसाद में इतना टेस्ट होता है। और स्पेशली जैसे कल मैं एक माता जी के घर गया था, पद्मावती माता जी के घर, तो उनके घर में जब मैं प्रसाद ले रहा था, तो समवेयर मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि पेट मन आत्मा सब कुछ शांत है। जैसे कभी कभी हम खाना खाते हैं, तो फिर समवेयर हमको टेस्ट अच्छा लगता है, और उसके बाद में शायद उतना अच्छा फील ना हो, शायद मसाला ज्यादा हो गया या फिर कुछ हो गया या फिर ज्यादा खा लिया, कुछ भी हो। लेकिन जब मैं खा रहा था, खाने से पहले खाने के बाद पूर्ण रूप से एक ऐसा शांति था। ओके, तो फिर वो शांति हम कितना भी टेस्टी खाना खा ले या फिर कहीं और जाके खा ले, वो नहीं आएगा। और ऊपर से कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। राइट, बाहर आप जाके शायद पैसे देके खा सकते हो बहुत टेस्टियर फूड, लेकिन उसके बाद में तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, इजंट इट? यहाँ पे ऊपर से क्या है, खाने का तो टेस्ट अलग बात, जितना प्रेम से वो हमें सर्व करते हैं, राइट, उससे लगने लगता है कि यार ये होता है। मतलब जैसे क्वालिटी ऑफ फूड ही नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विंग भी मैटर करता है। तो जब हम प्रसाद खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉन्शियसनेस अलग हो जाती है। और जब हम प्रसाद वितरण भी करते हैं, किसी को प्रसाद खिलाते हैं, तब भी हमारी चेतना अलग होती है। जब पकाते हैं तब चेतना अलग होती है। तो इतना कुछ मिक्स हो जाता है, इसलिए हमको प्रसाद खाने के बाद दूसरा कुछ और खाने का उतना मन नहीं होता है। बहुत बार जो फॉरेन डिवोटीज होते हैं, उनके लिए पूरा जीवन उन्होंने नॉनवेज खाया होगा, जब भक्ति में आया उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया होगा। लेकिन वो बताते हैं कि कभी कभी हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो हमारे बाजू में बैठ के लोग नॉनवेज खाते हैं, तब हमको ना ही बुरा लगता है और ना ही हमें खाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि नाउ इट हैज नो वैल्यू। पहले क्या लगता था, थोड़ा सा डर तो लगता था, अवॉइड करने का प्रयास करते थे। अब वो खा भी रहे हैं ना, तो वी डोंट फाइंड एनीथिंग। मतलब हमको लगता है कि चलो पहले जप ही कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, बस उसमें ध्यान भी नहीं जाता। तो इतना कैसे हो गया? मतलब इतने सालों से उनकी जिह्वा को इतनी आदत थी, ये कैसे हो गया? क्योंकि पर ईश अनुभव हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी बहुत ऑस्टेरिटी चल रही है, बहुत सारी चीजें मेरे को छूझ रही हैं, इधर उधर खींच रही है, तो इसका मतलब है आपको और थोड़ा इंटरेस्ट कृष्ण पे बढ़ाना पड़ेगा। पहले क्या होता है, पहले हमको इंद्रिय तृप्ति पे बहुत इंटरेस्ट रहता है, ये माइनस स्टेज होता है। फिर धीरे धीरे से हम जीरो की तरफ आते हैं, जहाँ पे ना ही परेश अनुभव है, ना ही इंद्र तृप्ति में आनंद है, बीच में फंस जाते हैं। बहुत दिनों तक ये स्टेज भी चलेगा, ना ही भौतिक चीजों में आनंद मिल रहा है, ना ही आध्यात्मिक चीजों में आनंद मिल रहा है। तो हम इधर ढूंढते रहते हैं, उधर ढूंढते रहते हैं। जैसे कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो मूवी देखने लगता हूँ मैं, फिर देखता हूँ आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, मैं बोलता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं?
तो इसमें कुछ भी तो नहीं है, वही तो स्टोरी होती है, लास्ट में क्या होना है वो सबको पता है, और ये सही भी नहीं है, ये रियल भी नहीं है ना, तो फिर मैं क्यों देख रहा हूँ? और ऊपर से मैं मूवी देख के किसी को बता पाऊंगा क्या कि मैं इनमें ये मूवी देखी है? तो वो डिस्कशन करूंगा तो और भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाता है, हम जीरो के स्टेज पे होते हैं ना ही इधर से आनंद मिलता है ना ही उधर से आनंद मिलता है। तो ये स्टेज भी हमको पार करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाता है, सिर्फ आध्यात्मिक चीजों में आनंद लेना हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो कभी पुरानी आदतों की वजह से हमें कुछ चीजें छोड़ने का बहुत मुश्किल हो सकता है। जैसे मैं, मतलब मेरे पिछले लाइफ में, मतलब भक्ति में आने से पहले इतनी मूवीज देखता था मैं कि मतलब अगर जैसे न्यूज़पेपर में आता है कौन सी मूवी कहाँ पे चल रही है, तो वो जो कॉलम होता था ना उसको मैं टिक करता था कि चलो ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। मतलब कुछ हफ्ते ऐसे होते थे कि मैंने सारे देख डाले, अब कोई पिक्चर है ही नहीं। और ऐसा होता था, एक शो से मैं बाहर निकलता था फिर दूसरे शो में चला जाता था। मैं जब मल्टीप्लेक्स होते थे दिल्ली में, वेस्टगेट मॉल जाता था मैं, या फिर चेन्नई में एजेएस मॉल जाता था। तो फिर एक मूवी का टिकट लिया, गया, और मूवी खत्म होने के बाद फिर टिकट काउंटर गया, फिर एक मूवी लिया। क्यों? क्योंकि बस उतना अच्छा नहीं लगा, कुछ और देख लेते हैं। तो इतनी आदत थी मेरी। तो वैसी आदत धीरे धीरे से क्या हो गया, अभी मुझे मूवीज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार क्या टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये कहाँ से हो गया ये? क्योंकि ये अभी परेश अनुभव धीरे धीरे से हो रहा है। भले ही पूरा समझ में नहीं आ रहा है लेकिन टेस्ट लग रहा है। और ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो और भी कॉन्शियसली टेस्ट आएगा, और बाकी सारी चीजें छोड़ने में कुछ आसानी हो जाएगी। जब मैं ये लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे याद आया कि जब मैं मुजफ्फरनगर में था, आई थिंक मुजफ्फरपुर या फिर मुजफ्फरनगर, अब याद नहीं आ रहा है, तो उसमें कोई सिनेमा हॉल नहीं था, ठीक है, और वहाँ पे डोमिनोज भी नहीं था। तो मैं ये डोमिनोज और मूवीज में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं वहाँ से सहारनपुर गया था, ऑलमोस्ट 74 या 75 किलोमीटर्स, मुझे याद नहीं है अभी। तो वहाँ पे जाके मैं मूवी देख के और खा के आया था। मतलब किसी और को बताता था मैं तो वो बोलते थे कि यार कितना डेडिकेशन है, मतलब इतना दृढ़ निश्चय है कि तुम 150 किलोमीटर जाके आ रहे हो केवल मूवी देखने के लिए और खाने के लिए, राइट? तो फिर ऐसी ऐसी इच्छाएं भी कम हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि पर ईशानुभव परम दृष्ट्वा निवर्तते हो जाता है। तो फिर भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो पहले तो कुछ चीजों को बाहर से ना बोलना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी मन में लगने लगता है कि यार ऐसे कितने दिन चलेगा, मतलब ये लड़ाई मैं लड़ नहीं पाऊंगा पूरी जिंदगी, इजंट इट? हाँ। तो फिर हम अगर सोचने लगेंगे तो मन बोलेगा कि यार ये ना नेवर एंडिंग बैटल है। तो इसको क्या करते हैं, अभी हार मान लेते हैं, ठीक है, और सब कुछ साइड में कर देते। बहुत सारे लोग भक्ति क्यों छोड़ देते पता है? क्योंकि उनको लगता है कि ये नेवर एंडिंग वॉर है, ये वॉर खत्म नहीं होगा, कितने दिनों तक मैं चीजों को ना बोलते रहूंगा, ना बोलते रहूंगा, अब मेरे से नहीं होगा अभी, राइट? तो इसलिए हमको ये छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे से ऑलरेडी हमारे बहुत सारी इच्छाएं कम हो चुकी हैं। तो ये प्रूफ हमारे पास ऑलरेडी है, तो आगे जाएंगे तो ये सारी भी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। तो शुद्ध स्तर पर जब हम धीरे धीरे से जाएंगे तब हमको कोई स्ट्रगल नहीं होगा। वी कैन इजीली चूज कृष्णा। ओके, थोड़ी मेहनत हम अभी करेंगे तो आगे जाके वो मेहनत कम हो जाएगी। जैसे पहले जब ड्राइविंग करते थे कितने डिस्ट्रैक्शंस होते थे, गियर को देखूं या स्टीयरिंग को देखूं या बाजू वाले को देखूं, रोड को देखूं, किसको देखूं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम गाने चलाते चलाते क्लास सुनते सुनते भी ड्राइविंग कर रहे हैं, राइट? तो क्या हो गया, वो स्ट्रगल खत्म हो गया हमारा, इजंट इट? तो वैसे ही भक्ति में भी स्ट्रगल खत्म होगा अगर हमको वो हायर टेस्ट मिलने लग जाएगा। और हायर टेस्ट मिलना है तो क्या करना है, पहले टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या क्लास आपको अच्छी लगती है? कभी कभी अच्छी लग सकती है, कभी बोरिंग लग सकती है, लेकिन सुनते जाऊंगा ना तो क्लीनिंग तो होगा ही। जैसे एक पत्थर के नीचे आप रखो, पत्थर को ऊपर से एक एक बूंद पानी गिरने का ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दो आप। नीचे पत्थर रखो, एक बहुत ही स्ट्रांग सॉलिड वाला एक पत्थर रखो, और ऊपर से एक एक बूंद गिरे, ऐसा आप अरेंजमेंट कर दो। और कुछ दिनों बाद आप आके देखना क्या हो जाता है उस पत्थर में। प्रभु जी, बोल। गड्ढा हो जाएगा। गड्ढा हो गड्ढा। जाता है प्रभु जी। आपको मतलब कोई सोच सकता है क्या कि पानी का बूंद गड्ढा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन वही बूंद कंटिन्यूअसली गिरेगी ना तो गड्ढा होता है। तो ड्रिपलिंग वाटर हैलोज टू स्टोन बोलते हैं। वैसे ही हमारा जो हृदय है ना, भौतिक इच्छा से इतना पत्थर जैसा बन गया है ना, उसको भक्ति का रोज एक एक बूंद डालते रहो। कोई बोलता है 2 घंटे जप करने से सब कुछ हो जाएगा, क्या? नहीं होगा। लेकिन 2 घंटे का जब अगर अगले 20 साल करोगे ना तो ऐसा कुछ हो जाएगा जो पिछले 20 जन्म में भी नहीं हुआ होगा, राइट? तो फिर क्या है, ड्रिपलिंग वाटर, बूंद बूंद ही सही।
आपको लगता होगा कि यार मैं एक माला करने से क्या हो जाएगा, नहीं, एक माला आज करने से स्टार्ट करोगे, कल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 14, 16 ऐसा हो जाएगा। और रोज सलाह करते रहोगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ऐसे, राइट। तो टेस्ट मिलेगा आपको, और जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है उसको ऑलरेडी टेस्ट मिल चुका होता है, इसलिए उसको बाकी सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो हम यहीं पे रुकते हैं। आज हमारे साथ अनुराधा माता जी हैं, तो वो हमें कुछ और चीजें बताना चाहती हैं। तो अनुराधा माता जी जो है वो अभी आईटी में काम करती हैं, और वो एमबीए ग्रेजुएट हैं, और परम पूज्य भक्ति किंकर महाराज जी से दीक्षित भी हैं, अनुराधा देवीदासी। तो उन्होंने पूछा था कि मुझे अगर प्रचार करना है तो कैसे शुरू करना चाहिए। तो मैंने बोला कि कभी हमारे क्लास में आइए और आपको जो बताना है आप ट्राई कर लीजिए। तो क्या हम सब लोग एग्री कर सकते हैं उनको एक मौका देने के लिए, ताकि वो कुछ अच्छे कृष्ण भक्ति के बारे में यस बताएं? प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु जी। ओके, तो आगे जाके फ्यूचर में अगर आपको भी कुछ शेयर करना है तो हम आपको इस क्लास में आपको तो मौका दे सकते हैं, मे बी 10-15 मिनट ऐसे। तो आप धीरे धीरे से शुरुआत कर सकते हो प्रचार करने की, राइट। तो यस अनुराधा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए, और आपको आज जो टॉपिक बताना है उसका इंट्रोडक्शन देके आप यू कैन टेक सम टाइम। माता जी, हमारा क्लास वैसे 8 से 9:30 का होता है, तो अभी 9:07 हो रहा है, तो टिल 9:20 और 9:30 आप ले सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तवृंद को भी दंडवत प्रणाम। तो मैं प्रार्थना के साथ शुरू करूंगी। ओम अज्ञान अतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है कि हम भगवान को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। तो इसके कई तरीके हैं, कई आप लोगों ने सुने भी होंगे प्रभु जी के द्वारा अलग अलग क्लासेस में। तो हम कैसे भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर हमें साधु संग करने का चांस मिलता है। तो अगर हम ऑलरेडी इस क्लास के माध्यम से आपस में जुड़ चुके हैं, इसका एक तरफ से ये मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं ये सुकृति कमाई है, इसलिए हमें आज चांस मिल रहा है, ये अवसर मिल रहा है कि हम भगवान के बारे में चर्चा कर सके, हम भगवत गीता को जान सके। और हमारी जो जर्नी है यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है भगवान को और जानने का प्रयास करने की। तो हमें भगवान को क्यों जानने का प्रयास करना चाहिए? ऐसा क्या है कि जो संसारिक दुनिया में नहीं है, जो भगवान को जानकर ही प्राप्त किया जा सकता है? तो मान लीजिए हम एक रोड पर जा रहे हैं, उस रोड पर काफी पत्थर है, कंकर है, और हम एक ऑटो में बैठकर उस रोड पर जा रहे हैं। हमें बहुत असुविधा महसूस होगी, हमारी कमर दर्द करने लगेगी अगर हम उसी रोड पर बहुत देर जाते हैं तो। पर इमेजिन कीजिए अगर हम उस रोड पे ऑटो की जगह किसी बहुत अच्छी कार में जा रहे हैं, किसी मर्सिडीज कार में जा रहे हैं, तब आपका अनुभव कैसा होगा? वो रोड तो वैसी की वैसे ही रहेगी, वो कंकर, वो पत्थर जो रोड पर है वो बदलेंगे नहीं, पर हमारा जो अनुभव होगा, जो हमारी अनुभूति होगी वो अलग होगी। उसी प्रकार जब हम एक साधारण मटेरियल लाइफ जीते हैं, मटेरियल माइंडसेट के साथ कि हमें बस पैसा कमाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, लोगों की वाहवाही प्राप्त करनी है, अगर हम ये माइंडसेट से चलते हैं तो हमारी लाइफ में सुख और दुख काफी होंगे। पर अगर हम भगवान को नियंत्रित रख के अगर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन में सुख और दुख होंगे, पर उसकी अनुभूति जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, एक तरफ हम ऑटो में जा रहे हैं उसी कंकर वाली रोड पर, दूसरी तरफ हम मर्सिडीज कार में जा रहे हैं, तो वो रोड वैसी की वैसी ही होती है, पर सिर्फ हमारी अनुभूति जो है चेंज होती है। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमें इस जीवन को कैसे सफल बनाना है, ताकि ये हमारा आखिरी जीवन हो, हम जो है जन्म मृत्यु के साइकिल से एक ही साथ निकल जाएं इसी जन्म में, हमें और जन्म लेना ना पड़े, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो हमें भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए रुचि होना बहुत जरूरी है। तो महाभारत में भी हम सब जानते हैं कि कैसे अर्जुन जो थे, भगवान से बहुत अच्छा संबंध था अर्जुन का, और दूसरी तरफ दुर्योधन भी थे, वो भी भगवान कृष्ण को जानते थे, हमेशा उनका जो है वार्तालाप होता रहता था भगवान कृष्ण से। पर
डिफरेंस क्या था अर्जुन में और धृतराष्ट्र नहीं, दुर्योधन में? दुर्योधन ने कभी बचपन से भगवान की लीलाओं के बारे में ज्यादा चिंतन नहीं किया था। अर्जुन उनके बचपन से सखा रहे हैं भगवान कृष्ण के, कई सारी लीलाएं सुनी, तो एक संबंध बन गया था अर्जुन का भगवान कृष्ण के साथ, और वो संबंध जो है दुर्योधन का नहीं बना था। तो हमें भी जैसे अर्जुन ने भगवान के साथ संबंध बनाया है, वैसे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये हम संबंध कैसे बना सकते हैं? इसके कई तरीके हैं। हम जो है 16 माला करके अपना जो है मन बुद्धि को शांत कर सकते हैं, सो दैट हम भगवान के चरणों में फोकस कर सके। हमारे जीवन को भगवान को हमारे जीवन में केंद्रित करके हम जो है एक सात्विक जीवन जी सकते हैं। अभी प्रभु जी कह रहे थे सात्विक जीवन जीना कितना चेंज हुआ प्रभु जी के लिए, कि जब वो पहले किसी फंक्शन में जाते थे वो फोकस करते थे कि किसमें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसमें प्याज लहसुन होगा किसमें नहीं होगा। तो एक तरह से जब एक इंसान जो है व्यंजन बनाता है, जो कुकिंग करता है इंसान, उस समय भी अगर वो भगवान के बारे में सोच के, उनके गुणों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सोच के बनाता है, तो उसके जो एनर्जीज है वो भी उस व्यंजन में आ जाते हैं। और जब जीव ऐसे व्यंजन का भोग लगाता है, भोग अर्पण करता है भगवान के चरणों में, तो और भी ज्यादा उसका जो क्वालिटी है वो बढ़ जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का नाम सुमिरन करें, हम भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद पाए, हम एकादशी व्रत का पालन करें। ऐसी छोटी छोटी चीजें तो है ही, पर मोटा मोटा हम और क्या कर सकते हैं? ये सब तो हमारी साधना में आता ही है। तो मोटा मोटा हम ये कर सकते हैं, हम भक्तों की सेवा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कई प्रमाण है कि भगवान को बहुत प्रिय है जब उनके भक्तों का कोई सेवा करता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कई बार जब हम किसी धाम में जाते हैं तो भी हमें ये थोड़ा कॉन्शियसली एफर्ट लगाना चाहिए कि जैसे हम वृंदावन जा रहे हैं, वहां पे राधा मदन मोहन मंदिर है। राधा मदन मोहन जो विग्रह है वो किन के लिए प्रकट हुए थे? हमारे लिए प्रकट नहीं हुए थे। तो हमें ये एफर्ट डालना चाहिए कि हम जो है सनातन गोस्वामी जी की समाधि पर जाके पहले प्रणाम करें, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी के लिए जो है राधा मदन मोहन जी प्रकट हुए थे। उसी तरह मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और राधा रमन जी की कथा शेयर करना चाहूंगी इसी एग्जाम्पल के तहत। तो एक बार क्या होता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी होते हैं वृंदावन में, बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध महात्मा होते हैं। उनके पास एक छोटी सी शालिग्राम होती है। शालिग्राम ऐसे कलर का एक ब्लैक स्टोन फॉर्म में होता है जिनका कोई स्वरूप नहीं होता। और उन्हें पता चलता है कि एक राजा है और अलग अलग मंदिरों में जाके वो अलग अलग ऑर्नामेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग विग्रह के लिए। तो जैसे ठाकुर जी के लिए कान के इयररिंग्स, ठाकुर जी की माला, ठाकुर जी के कंगन वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग मंदिर जाके। तो उस रात को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में भाव आता है, अगर मेरे भी ठाकुर जी के हाथ होते, पैर होते, उनकी आंखें होती, उनके कान होते, तो मैं भी उनसे श्रृंगार का सामान लेकर अपने ठाकुर जी को जो है डेकोरेट कर सकता, उनका श्रृंगार कर सकता। उनके मन में ये ख्याल बस आया ही था। और क्योंकि वो इतने शुद्ध भक्त थे तो भगवान ने उनकी सुन ली। और रातों रात जब उन्होंने भगवान को शयन कराया और अगले दिन सुबह जब अपना पाठ खोला, जब अपना मंदिर खोला, देखा कि जो छोटी सी उनके जो है हाथ, छोटे से पैर, छोटी सी आंखें प्रकट हो चुकी है अपने आप। और बहुत सुंदर अलंकार भी था उनके उस राधा रमन जी का। तो हमें ये करना चाहिए, राधा रमन जी हमारे लिए प्रकट नहीं हुए, वो जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए प्रकट हुए। तो हम जब राधा रमन जी के दर्शन करने जाते हैं, हमें उस स्थान पर अपना दंडवत करना चाहिए। अपना प्रभु जी जो है शेयर कर रहे हैं राधा रमन जी का विग्रह। तो ऐसे छोटे से शालिग्राम थे वो, और उनके अपने आप रातों रात ऐसे हाथ, पैर, आंखें अपने आप प्रकट हो गए हैं। तो ऐसा है।
हमें ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए और हमें भक्तों के अनुगत में जो है भगवान का दर्शन करना चाहिए। उसी प्रकार जब हम किसी भी इस्कॉन टेम्पल या इस्कॉन सेंटर जाते हैं, पहले हमें जो है प्रभुपाद जी को अपना दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर की स्थापना जो है प्रभुपाद जी के द्वारा या उनके शिष्यों के द्वारा क्या बोलते हैं, मंदिर का निर्माण होता है। तो हमें ये एटिकेट्स थोड़े से फॉलो करना चाहिए, जिससे हम जो है और ज्यादा से ज्यादा भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी कई प्रमाण हैं, कई कई ऐसी कथाएं हैं जिसके माध्यम से वेद व्यास जी और बाकी अन्य जो जिन्होंने ग्रंथकार है, जो अन्य ग्रंथकार है, वो कहते हैं कि हमें क्या मार्ग फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे मॉरल स्टोरीज है हमारे शास्त्रों की कथा में, और उनमें से एक रामायण में से है। आप में से कई लोगों को पता भी होगी ये कथा, वाली और सुग्रीव की। ये किष्किंधा कांड में आती है। तो जब सुग्रीव जो थे भगवान राम के पास गए थे उनकी सहायता मांगने के लिए, जब उनकी पत्नी को उनके बड़े भाई वाली ने जो है अपने अपने कक्ष में किडनैप करके रख लिया था, तो वो भगवान राम के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरी सहायता कीजिए क्योंकि मेरी पत्नी को मेरे बड़े भाई ने बंदी बना के रखा है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम अपने भाई को जाके ललकारो युद्ध के लिए, और क्योंकि उसे वरदान मिला है कि उसकी मृत्यु सिर्फ तब हो सकती है जब कोई उस पर छुपके से वार करे। तो भगवान राम अग्री कर लेते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई का वध करूंगा और तुम्हारी पत्नी को जो है छुड़वा दूंगा। तो सुग्रीव जो है अपने बड़े भाई वाली के पास जाता है। वाली वास्तविकता में बहुत शक्तिशाली होता है, और उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला होता है कि अगर वो किसी से युद्ध करेगा और तो वो अपने आप सामने वाले को हरा देगा और उसकी आधी शक्तियां जो है वाली को मिल जाएंगी। ये उसे वरदान प्राप्त था। और जब जाता है सुग्रीव, बहुत डर करके जाता है, क्योंकि उसे पता है अपने बड़े भाई वाली की शक्तियों के बारे में। तो जब वो जाते हैं, वो ललकारते हैं अपने बड़े भाई को युद्ध के लिए। उनके बड़े भाई आते हैं, वो उन्हें भी पता होता है कि सुग्रीव उतने शक्तिशाली नहीं है। और जब वो बाहर आते हैं, दोनों के बीच में युद्ध होता है। थोड़े समय तक युद्ध चलता है। सुग्रीव के मन में आता है अभी तक भगवान राम ने वार क्यों नहीं किया छुपके से वाली को मारने के लिए। तो जैसे तैसे भगवान राम तो वार नहीं करते युद्ध में, और सुग्रीव जो है वो युद्ध हार कर वापस आता है भगवान राम के पास। तो भगवान राम पे बहुत क्रोधित होते हैं सुग्रीव ये कह के कि आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी सहायता करेंगे और वाली को मारेंगे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत क्रोधित होते हैं वो भगवान राम के प्रति। तो जैसे तैसे भगवान राम उनको शांत कराते हैं और कहते हैं कि क्योंकि तुम दोनों जुड़वा हो, तुम्हारे फेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं एम तो कर रहा था वाली को मारने के लिए, पर मैं पहचान नहीं पा रहा था कि वाली कौन है और सुग्रीव कौन है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी के गले में एक हार था, वो लक्ष्मण जी के गले से हार निकाल के उन्होंने सुग्रीव को पहनाया। इससे एक पहचान हो गई कि सुग्रीव कौन है और वाली कौन है। और उन्होंने फिर से सुग्रीव को बोला कि आप फिर से वाली को जाकर ललकारिए युद्ध के लिए, इस बार मैं पक्का जो है वाली को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा और आपकी पत्नी को छुड़ा दूंगा। तो इस बार फिर से सुग्रीव जो है डर डर के, क्योंकि ऑलरेडी युद्ध में हार चुके हैं वो वाली से, तो इस बार फिर से वो वाली के पास जाते हैं, उसको ललकारते हैं। वाली भी इस बार बहुत कॉन्फिडेंट होता है, हाँ परसों ही तो हराया था, फिर से हरा दूंगा इसको, ऐसे वाली को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। तो युद्ध शुरू होता है दोनों का, और चांस देख के भगवान राम जो है अपने तीर कमान से अपना तीर चलाते हैं और वाली को मार देते हैं। तो कई लोगों ने उसके बाद ग्रंथकार जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। भगवान राम तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो भगवान है, उन्हें पता है कि वाली कौन है, सुग्रीव कौन है, तो उन्होंने ये लीला क्यों की। तो भगवान राम इसका उत्तर देते हैं कि जब मैं सबसे पहले किष्किंधा आया था, तो सुग्रीव ने मुझे बैठने के लिए आसन दिया, पर सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को बैठने के लिए आसन नहीं दिया।
और लक्ष्मण जो है बहुत अच्छे भक्त है भगवान के, और एक तरफ से गुरु तत्व भी है लक्ष्मण, और उनको बैठने के लिए आसन नहीं दिया। उसलिए पहली बार जब सुग्रीव लड़ने के लिए गए वाली से, सुग्रीव हार गए। और दूसरी बार क्योंकि आशीर्वाद स्वरूप में सुग्रीव जो है लक्ष्मण जी का हार पहन के गए थे, तो उस अपराध का जो है प्रायश्चित हो गया। तो एक तरफ से क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्त की कृपा प्राप्त नहीं करी थी पहली बार में, इसलिए वो हारे। दूसरी बार में उनके पास भगवान के भक्त की कृपा थी, इसलिए जो है भगवान राम ने फिर वाली के ऊपर वार किया, और फिर जाके सुग्रीव ने अपनी पत्नी को वापस प्राप्त किया। तो कहने का मतलब यही है कि भक्तों की कृपा भी बहुत जरूरी है भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। और भी कई कथा है पुराणों में और हमारे शास्त्रों में, और उनमें से एक और है ध्रुव महाराज की कथा। हम सभी जानते हैं श्रीमद् भागवतम में ध्रुव चरित्र का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। ध्रुव महाराज जो थे एक 5 साल के बालक थे, और उनकी 2 माताएं थी, उनके पिता की 2 पत्नियां थी, और एक को बहुत अहंकार था। और उन्होंने ध्रुव महाराज को बोला कि अगर तुम अपनी पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, मतलब इस जन्म में तुम्हें मृत्यु को प्राप्त करना होगा, एक और जन्म लेना होगा, और वो भी मेरे गर्भ से, तो ही जो है तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो ध्रुव महाराज जो है रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं कि मेरी दूसरी माता ने ऐसे कह दिया। और उनकी माता जो थी बहुत कंपैशनेट थी, बहुत प्यारी थी। उन्होंने ध्रुव महाराज को बोला तुम एक काम करो, तुम वन में जाओ और भगवान नारायण का मंत्र जाप करो, तपस्या करो, और भगवान नारायण से ये वर मांगो कि तुम्हें एक और जन्म चाहिए, और वो भी उस माता के गर्भ से जन्म चाहिए। तो ध्रुव महाराज 5 साल के बालक होते हैं, ज्यादा समझ तो होती नहीं उन्हें, तो जैसे माता कहती है वो वैसे वन में चले जाते हैं। और वन में जाकर वो घोर तपस्या करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं निरंतर। और नारद मुनि आते हैं एक समय के बाद, बहुत समय के तक तपस्या करते हैं वो, फिर जाके नारद मुनि वहां पे आते हैं। फिर नारद मुनि की जब कृपा होती है, तो कहने का मतलब यह है जब भगवान के भक्तों की कृपा होती है तभी हम भगवान को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद मुनि आए वहां पर, आशीर्वाद दिया उन्होंने ध्रुव महाराज को, और कुछ समय के बाद फिर उन्हें भगवान नारायण के दर्शन हुए। तो हम अभी भक्ति के एकदम स्टार्टिंग स्टेजेस में है, तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि भगवत भक्तों के, शुद्ध भक्तों की सेवा करना कितना जरूरी है भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे अगर हम कदम लेके आगे बढ़ते हैं तो हम भगवान को जो है स्वयं आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्वयं की इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान को आकर्षित कर सके। हमें कुछ अलग करना होता है, तो वो अलग ये है कि हम भगवान के भक्तों की सेवा करके इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था भगवान को कैसे आकर्षित कर सकते हैं इसके बारे में बोलने का। अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो गई है तो मैं क्षमा याचना करती हूँ आप सभी के चरणों में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी। क्या माता जी के लिए हम 3 बार सब लोग मिलके हरि बोल सकते हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी। थैंक यू माता जी। वेरी नाइस। राधा बेटा बहुत अच्छा बोला आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आपका नंबर मेरे को सेंड करिएगा माता जी। जी माता जी, मैं आपको मैसेज करती हूँ। धन्यवाद बेटा। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बातचीत कर दीजिए। कोई और कमेंट करना चाहेगा माता जी के क्लास के ऊपर, क्या उन्होंने सीखा है ऐसा? వాయిస్ కూడా మీ వాయిస్ లాగే ఉంది, స్వీట్ చాలా చక్కగా చెప్పారు। हरि बोल। थैंक यू माता बहुत जी। प्यारी है आपकी। बहुत ही प्रेरक लगा मुझे। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी ऐसे बोल सकें।
बहुत ही जी। सिंपल तरीके से बोले माता जी आप। सो स्वीट, नाइस। थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू सो मच जी, अनुराधा बहुत माता जी। बहुत अच्छा था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से समझाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। मेरी बेटी वो मूवी देख रही थी, लेकिन आपकी वॉइस सुनकर वो भी बैठ के वो टीवी ऑफ कर दी, बस आपको सुनने को बैठ गई पूरी। बहुत अच्छे बोले माता जी। हरि बोल। हरि बोल। आगे जाके हम माता जी को और समय देंगे ताकि वो एक अच्छे से और भी टॉपिक्स पे बात कर सके। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड कमिंग फॉरवर्ड। एक्चुअली थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी प्रभु जी, बहुत डर रही थी मैं। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली ऐसा लगा नहीं, किसी को लगा क्या कि माता जी डर रही थी? नहीं, माता नहीं जी प्रभु जी, अच्छे से बिल्कुल पकड़ा नहीं लगा। टॉपिक को, ऐसा नहीं था। justify किया, बहुत अच्छे हाँ, से जस्टिफाई किया। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट माता जी, आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप इधर उधर डिविएट हो गए थे। आप बहुत अच्छे से, एक्चुअली मेरे क्लासेस में ना कभी कभी कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि मैं स्टोरीज ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, तत्व ज्ञान बहुत ज़्यादा देता हूँ। तो आपने जो तत्व ज्ञान और स्टोरीज को जो बैलेंस किया ना, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग माता जी। एक्चुअली पुराण और वेद और उपनिषद, ये तीनों हमको क्यों मिलते हैं? क्योंकि सिर्फ वेद होते हैं तो उसमें बहुत तत्व ज्ञान होता है, लेकिन कथा के माध्यम से कुछ तत्व ज्ञान देने का जो प्रयास होता है, उससे हम जैसे जो बद्ध जीव होते हैं वो आराम से समझ सकते हैं। इसलिए स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बताई है रामायण से और ध्रुव महाराज से थे। आई थिंक एक एक थोड़ा सा करेक्शन था, ध्रुव महाराज तपस्या करने से पहले ही नारद जी आए थे, उनको ओम नमो भगवते वासुदेव उन्होंने दिया था। बट उसके बाद में भी वो आए थे जब विष्णु आए थे। तो या बट द पॉइंट इज, आपका जो पॉइंट जो आपने ड्राइव किया दैट इज परफेक्ट, कि गुरु की कृपा की वजह से ही भगवान मिल सकते हैं, और भक्तों की सेवा करने से ही भगवान और प्रिय हो जाते हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच माता जी। तो हमें भी ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और आप में से भी अगर कोई अच्छे से कुछ देना चाहता है छोटा सा क्लास, तो आप आगे आके दे सकते हैं, क्योंकि प्रचार करना ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रीचिंग इज द, पता है प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रीचिंग इज द, नहीं पता है? एसेंस। हाँ, प्रीचिंग इज द एसेंस। राइट, तो हमारे भक्ति का सार क्या है? कि प्रचार करो। राइट, आपने लिया है तो आप सेल्फिश नहीं हो सकते हो ना। आपको क्या करना चाहिए? लिया है तो देना चाहिए बांटना देना बांटना चाहिए, चाहिए। दूसरे को बांटना चाहिए। बांटना चाहिए। या और अनुराधा माता जी के जो माता पिता हैं, स्पेशली माता जी, वो तो मुझे हमेशा बोलती रहती है कि इसको आप इसको कहीं ना कहीं ले जाके इसको प्रचार करवाओ। राइट, इसको बहुत कुछ पता है। एक्चुअली माता जी के जो फैमिली है बहुत ही लंबे समय से भक्त हैं, और वो भी बहुत अच्छा सा प्रोत्साहन देते हैं भक्ति करने के लिए। बट माता जी समहाउ उन्हें लगता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो कीर्तन भी बहुत अच्छे गाते हैं माता जी। मे बी आज अगर समय है तो माता जी आप कोई कीर्तन गाएंगे, दैट विल ऑल्सो बी वंडरफुल। कोई स्पेसिफिक कीर्तन प्रभु जी? या एनीथिंग यू वांट टू सिंग, वृंदावन रम्य स्थान। जी प्रभु जी। ओके, तो माता जी बहुत अच्छा गाते भी हैं कीर्तन, बहुत सारे कीर्तन जानते हैं। कुछ तो कीर्तन में इनसे ही मतलब प्रेरणा लेकर मैं प्रैक्टिस किया हूँ। तो फिर आज हम सुनेंगे माता जी का। यस माता जी प्लीज। जी प्रभु जी, आप लिरिक्स शेयर करेंगे स्क्रीन पे? हाँ हाँ, शेयर करूंगा। माता जी का ये कीर्तन होने के बाद अगर आपके कोई प्रश्न है तो हम वो लेने का प्रयास करेंगे। यस माता जी। यू हैव करताल, यू वांट टू प्ले करताल एंड अलोंग विद दैट? नहीं ओके, प्रभु जी, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अब गाइए। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, अव्रता कालिंदी नीरे
राजा हंसा केली करे, तथा शोभे कनक कमाला। तारामध्ये हेमापीठे असाडाले पेस्थिते, असाडाले प्रधान नायिका। तारामध्ये रत्नासाने बासिया छे दुई जने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि आमी अपारी छे खासी, हास्य परिहास्य संभाषणी। नरोत्तम दास कोई, नित्य लीला सुख मोय, सदाई स्फुरुक मोर मणि। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। रतन मंदिर मनोहर। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल, हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा। हरि बोल राधा रानी, हरी बोल माता जी। हरी बोल माता जी। वेरी थैंक यू सो मच माता जी। एक्चुअली माता जी आई थिंक मे बी क्लास लिया इमीडिएटली गाना गाने को बोला, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर दिए होंगे। इसको और भी अच्छे से गाते हैं। पहली बार जब मैं सुना था तो शी वाज सिंगिंग वेरी मच मोर मेलोडियसली। या तो थैंक यू सो मच माता जी फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड प्रिपेयरिंग। मे बी इन थैंक फ्यूचर यू प्रभु जी। लेट अस नो इफ यू वांट टू टेक सम टॉपिक। मे बी आप एक श्लोक भी ले सकते हो, सो दैट आप थोड़ा बोलोगे उसके बाद में हम थोड़े से पॉइंट ऐड करेंगे। दैट वे आल्सो वी कैन डू इट। एक्चुअली मैं भी ना क्लासेस लेना ऐसे ही शुरू किया। तो एक दिन वरद कृष्ण प्रभु ने पूरा क्लास लिया था 45 मिनट्स तक का। बाद में थोड़ा सा एक पोर्शन बचा था, तो उन्होंने बोला कि नाउ श्रीहर्ष विल टेक केयर, आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग। तो फिर ऐसे ही मेरा स्टार्ट हो गया, राइट। तो सारे प्रचारकों का मोस्टली जर्नी ऐसे स्टार्ट होता है कि आप थोड़ा थोड़ा सा करके एक छोटा स्टेप लोगे, उसके बाद में कृष्ण आपको कृपा देंगे। क्योंकि जब आपकी इच्छा होती है ना प्रचार करने की, तो कृष्ण सब कुछ सप्लाई कर देते हैं। जैसे हमको लगता है कि मेरे पास स्किल नहीं है, राइट। एक्चुअली स्किल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सेवा करनी है, राइट। मेरे पास कृष्ण है, मैं किसी और को देना चाहता हूँ, ये अगर इच्छा प्रबल है तो स्किल और ये सब फॉलो हो जाते हैं, राइट। तो माता जी के थ्रू अगर आप इंस्पायर्ड हो, आगे जाके अगर आप प्रचारक बनेंगे, तो ये सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम, सफलता हो सकती है हमारे गीता साधक की। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं आज के टॉपिक रिलेटेड, या फिर कुछ और भी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं भी अगले 10-15 मिनट में देन वी विल क्लोज द सेशन। प्रभु जी एक कीर्तन मुझे आपसे भी सुनना है। अच्छा कीर्तन, ओके फाइन प्रभु, क्लास के एंड में मैं करूंगा प्रभु। या कोई और सवाल या फिर कोई शेयर करना चाहेगा? क्या आज आपने सीखा, क्या आपको अच्छा लगा? कमेंट्स हरे और कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा अभय चौधरी प्रभु, बोलिए प्रभु। हाँ, सीखने वाली बात ये थी कि ये क्लियर हुआ कि जो मुझे लग रहा है वो मुझे ही नहीं लगता है, और लोगों को भी ऐसा लग रहा है। या सब दुखी हैं, पूरा जगत दुखी है, आप नहीं अकेले नहीं मतलब हो। दुखी वाली बात नहीं है। जैसे मतलब आज क्लास में जो हम लोग जो टॉपिक था ना कि हाँ ये ऐसा होता है, मेरा ही मन नहीं करता है ऐसा सबका कि स्ट्रगल चल रहा है। या हाँ सबका ये स्ट्रगल चल रहा है, और जो अच्छा हो रहा है वो भी लगा कि हाँ चलो ये भी अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हाँ कुछ छोड़ने का आपका अंदर से मन करता है। हम्म तो वो जैसे कल ही मेरे साथ था हम्म कि एक बर्थडे पार्टी था, हम्म और अभी मैं कर्नाटक में हूँ। ओके। तो लास्ट लास्ट ईयर में यहाँ आया था। हम्म तो उस टाइम हमने खूब सारी पार्टीज की थी। हम्म तो उस समय दोस्त वही है जो पहले वाले हैं। तो वो ऑफिस से जबरदस्ती कि क्यों नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे। अब ये सर पे तिलक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सबको नहीं समझा सकते कि नहीं मैं ये हो नहीं कर गया सकते। इसकी वजह से मैं नहीं जाऊंगा।
और जाके वहाँ होटल पे जाना है तो बस खाना भी वही नॉनवेज ही होना है और ड्रिंक्स भी चलना है, तो वो तो होना ही नहीं है, जाने कोई मतलब ही नहीं पड़ता कि उनके साथ करेक्ट। जाऊं मैं। या तो तो वो भी लगा अच्छा कि चलो मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा हो हाँ, रहा है मेरे साथ कि हाँ, इतनी तो हिम्मत अंदर आ रहा है कि मैं अवॉइड कर पा रहा हूँ कि हाँ, नहीं जाना है मेरे को, मैं नहीं जाऊंगा, उस तरफ नहीं जाना है। अरे वो ये यही बहुत था। ही मुश्किल जर्नी होता है, बट कृष्णा रिवॉर्ड्स, मतलब यही देखते हैं ना कृष्ण की, मेरे लिए तुम क्या छोड़ने के लिए रेडी हो। यही था तो। वेरी थैंक यू। नाइस ब्रो, थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा। और आगे से लोग आपको कुछ ये भी नहीं करेंगे, इनवाइट भी नहीं करेंगे, या फिर इनवाइट भी करेंगे तो वो ऑलरेडी समझ जाएंगे। जैसे हाँ, मैंने वो थोड़ा कम हो रहा है ऑलरेडी। जैसे मैं वहाँ था, मैं राजस्थान में था, तो वहाँ जो सर्किल था वो हम्म। लोग थोड़ा ये हो गया था कि हाँ अब ये अब जी अब हम लोग वाले नहीं है। अब हाँ ये अब ये चले जाएंगे। जैसे शाम होता था तो ये नहीं कि कोई नहीं बोलता था कि नहीं रुकिए 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 कहीं जाना है, तो हाँ, कोई पूछता नहीं था कि चलो ठीक है अब ये 6 बजा, अब ये जाएंगे, अब ये नहीं रुकने वाले। करेक्ट। जैसे पहली बार जब आपको डायबिटीज हो जाती है ना, तो धीरे धीरे से आपको बोलना पड़ता है कि ये देखो शक्कर कम डालना, या फिर बिना शक्कर के चाय बनाना, या फिर दूध भी पीना है तो बिना शक्कर के। लेकिन कुछ दिनों बाद ना वो खुद ही आपको शुगर फ्री आइटम देना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे अरे इनको डायबिटीज है तो इनके चाय में शुगर मत डालिए, या फिर आपको बीपी है तो इनके खाने में नमक या तीखा कम डालिए। तो वैसे ही लोग समझ जाएंगे कि ये अभी दूसरा व्यक्ति है, ये पहले जैसा नहीं है। तो हो जाएगा वैसे। नाइस प्रभु, बट हाँ, थोड़ा सा आपको होगा। और करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करना है, हाँ अभी मेहनत मेहनत करना करना। पड़ेगा। और आपको अच्छा भी लगने लगेगा नहीं कि लग रहा है अच्छा तो क्या, बिल्कुल इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली तो जो 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 दिखता है आसपास में, जो अभी जो हो रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैं पिछले साल जब यहाँ आया तो सब लोग दोस्त तो वही हैं जो जान पहचान वाले। हम्म। अभी उनको देख के मुझे लगता है कि इनमें से किसी को मैं काश अपने वाले स्टेज में ला सकूं कि हाँ भाई ये यहाँ अच्छा नहीं है, तुम थोड़ा ऊपर आ जाओ। वाह, वेरी नाइस। उन जो 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 मैंने किया है या आज वो कर रहे हैं, अगर जो सिंपल सी बात है, नशे की बात कर रहा हूँ। हम्म। अगर जो ड्रिंक करके आदमी अगर मतलब एक तरह से क्या है, आदमी अपने सेंस में नहीं रहता। नहीं रहता है, एग्जैक्टली। और अब उस समय में तो सवाल ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा करता हूँ, या तो मैं जब था उस स्टेज में तो तब की बात करूँ, या कोई दूसरा कर रहा है उसकी बात, तो वो सही डिसीजन या सही काम तो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। हम्म। जब रियलाइजेशन। हम पूरी तरह से सही अच्छे सेंस में हो करके हमसे गलतियां होती, हम्म। हम गलतियां कर देते हैं। मतलब कभी कभी आवेश में और कभी अनजाने में हम लोगों को तकलीफ दे देते हैं, या मतलब कुछ अपने साथ ही कुछ गलत कर लेते हैं। ऐसा हमारे या साथ फुल सेंस में होता है जब हम करेक्ट। पूरी तरह से मतलब इसमें होते हैं। और जब हम्म। हम ऐसी अवस्था में रहेंगे, जब ये नहीं है कि हमको अपने शरीर का होश नहीं है, उस समय हम्म। हम दूसरे का रिस्पेक्ट और ये कैसे मेंटेन करेंगे? ना मैं मेंटेन करता था और ना ही कोई और कर पाए, किसी से नहीं होता है। तो या जब एक बार आप आ जाते हैं ऊपर तो आपको लगता है कि हाँ मैं तो गलती कर ही रहा था, कम से कम कोई और किसी और का हाथ पकड़ के अगर ला पाऊंगा वापस। वेरी ट्रू ब्रो। जैसे कभी कभी जैसे आप बोल रहे थे, अगर आपकी हरकतों का, मतलब हम सबके हरकतों का पूरा अगर वीडियो निकाला जाए और हमको बोला हाँ, जाए कि देखो आप वीडियो आपका क्या करते हो, फिर हम खुद ही बोलने लगेंगे ना कि यार ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये कितना गलत था, राइट। तो भक्ति में आने के बाद क्या होता है कि आपको थर्ड पर्सन व्यू दिखने लगता है, मतलब आप क्या कर रहे थे आपको ऑलमोस्ट रियल टाइम में दिखने लगता है, इसलिए आप एक्शंस को होल्ड कर लेते हो। तो भगवान ऐसे हमें दृष्टिकोण दे देते हैं। नाइस प्रभु, अच्छा है, आप कंटिन्यू कीजिए। आशा करते हैं कि आपके सारे दोस्त भी अच्छे मार्ग पर आ जाए। एक्चुअली लोग अच्छे ही होते हैं, मुझे पहले लगता था कि जिसकी बुरी आदतें होती हैं वो लोग बुरे होते हैं, बट बाद में धीरे धीरे से पता चला कि लोग बुरे नहीं होते हैं, बट कुछ आदतें बुरी होती हैं, और अगर हम उनको हेल्प करेंगे तो वो भी अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग अगर भक्ति में आके अच्छे हो सकते हैं तो बाकी वाले भी हो तो सकते हैं। बाकी लोग भी अच्छे हो सकते हैं। हाँ, ये आशा आशा है, इस बात की आशा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर शेयरिंग। यस, एनीवन ओके। एल्स, कोई प्रश्न या फिर कोई कंसर्न, कोई कमेंट? यस, सरस सिंह।
ये सरस्वती माता जी। प्रभु जी मैं हाँ हाँ याद है आपको नाम। हाँ याद हाँ है। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मैं है ना जो कुछ भी सीखती हूँ ना तो वो हमारा एक सिस्टर्स का ग्रुप है, वहां पर जाकर सब शेयर करती हूँ, तो ये भी प्रीचिंग के बराबर ही हुआ। हाँ, अगर आपके मुख से कृष्ण का नाम मिल रहा है, उनके कानों में जा रहा है, तो इट इज प्रीचिंग ओनली। हाँ वैसे तो बहुत कुछ मतलब यहाँ पे जो कुछ सुनते हैं ना, वैसे तो प्रभु जी मैं तो ज्यादातर रिकॉर्डिंग ही सुनती हूँ, ओके। लिखती भी हूँ रिकॉर्डिंग में। आपने एक बार वो जबरदस्त वाली जो आपने क्लास ली थी ना हम लोगों की, कौन सी एक बार क्लास? एक बार ली थी आपने हम लोगों की क्लास। अच्छा, ओके, हाँ याद नहीं। मतलब हम लोग बराबर सुन नहीं रहे थे, कुछ हम्म, लिख नहीं रहे थे। तो हम्म। तब से मैंने स्टार्ट किया, तो जो कुछ भी होता है वहां पर लिखते हैं वो सब उनको सुनाती हूँ जाकर। तो वही पूछना था कि ये भी प्रीचिंग के बराबर ही होता है क्या? यस यस यस, ये भी प्रीचिंग के बराबर ही होता है। इवन आप खुद जो फॉलो करते हैं ना, वो भी हम्म, प्रीचिंग के बराबर ही होता है। जैसे अभी अभय चौधरी प्रभु अगर किसी को मना कर रहे हैं, तो भले ही कृष्ण कथा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कथा के मार्ग पर ही चल रहे हैं ना। तो वो एक मैसेज दे रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति में होता है वो ऐसा होता है। तो हमारे बर्ताव के थ्रू भी हम प्रचार ही करते हैं। तो अगर आप बोल हाँ, रहे हो कुछ, तो वो जाहिर सी बात है कि आप प्रचार कर रहे हो। तो वी एक्चुअली प्रीच, हम कुछ ना कुछ प्रचार करते ही रहते हैं। बस फर्क ये है, हाँ, कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं या फिर माया का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा यही फर्क होता है। अगर आपके जैसे अगर अभय चौधरी प्रभु जाते दोस्तों के साथ और सारे जो इंद्र तृप्ति वाली चीजें होते उसमें होते, तो वो क्या प्रचार कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें करनी चाहिए। और अभी उन्होंने जब मना किया, तो वो क्या प्रचार कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी तो चाहिए। कुछ करो ना करो, आप प्रचार कर ही रहे हो। पॉइंट ये है कि क्या कृष्ण का प्रचार क्या आप करना चाहते हो, तो उसमें हाँ ये है। यस। ओके। थैंक यू। थैंक यू माता जी। और यहाँ पर एक माता जी ने पूछा है, आकांक्षा माता जी ने, कि हम इस्कॉन में हमेशा कैसे जुड़े रहें। तो मैंने रिप्लाई दिया है कि ABCD जो है वो आपको फॉलो करना है। A मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यानी भक्तों के संग में रहिए। B मतलब बुक्स आर द बेसिस, तो बुक्स पढ़ते रहिए श्रील प्रभुपाद जी के। C चैंटिंग हरे कृष्णा। और D है डाइट, यानी प्रसादम करते रहिए, खाते रहिए। और बस आप जुड़े रहेंगे इस्कॉन से। बाकी और कुछ है नहीं, बाकी जो कुछ भी है वो ABCD करते करते आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है A, यानी भक्तों के संग से नहीं छूटना चाहिए कभी भी। कितनी भी आपत्ति आ जाए जीवन में, कितने भी बदलाव आ जाए, कितने भी अच्छे अच्छे अवसर आ जाए भौतिक स्तर पर, भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वही है जो हमें कृष्ण की याद दिला सकते हैं। हमारे सबको ना एक बीमारी है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एमनेशिया, यानी आध्यात्मिक चीजों को भूलने की आदत रहती है हमको। राइट, गजनी जैसे हैं हम, भौतिक चीजें सब याद रह जाती हैं, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक चीजें याद नहीं रहती। तो वो कौन याद दिला सकता है? भक्त याद दिला सकते हैं। तो इसलिए हमको भक्तों के संग में रहना चाहिए, और जब तक भक्तों के संग में हो, बाकी BCDEF सब कुछ आपका होते रहेगा, फॉलो होते रहेगा। तो भक्तों के संग में रहिए, और हमेशा आप अगर भक्तों के संग में हैं, तो फिर आप इस्कॉन में ही हैं। ओके। यस, अजीज वर्मा प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पहले तो मैं अनुराधा माता जी ने बहुत ही अच्छा जो लेक्चर दिया है उनके लिए हरि बोल कहना चाहता हूँ। तो एक बार महामंत्र का उनके लिए चैंट करना चाहता हूँ। तो मैं श्योर चाहता प्रभु। हूँ कि आप भी पीछे चैंट कीजिए, हरे कृष्ण श्योर। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के कि जैसे आप मोटिवेट कर रहे हैं और भक्तों को भी, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका, जिससे कि भक्ति जो है एक दूसरे को इनहेंस करने में आप आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम अकेले पड़ जाएंगे नहीं तो इसमें। तो प्रीचिंग करेंगे कि उसमें सबसे पहले क्या होता है कि प्रीच एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे फॉल डाउन हो रहे हैं, तो उसको व्यास आसन में बैठाइए, कि वो लेक्चर करेगा तो उस पे क्या होगा कि वो खुद को पहले तो खुद को प्रीच करेगा, फिर ही रीच दूसरों को करेगा। कर पाएगा। तो या सबसे पहले तो वो बहुत अच्छा एक जो आपका प्रयास है, तो ये काबिलियत तारीफ ही है।
तो वैष्णवों की कृपा ही है, ये कृपा का रूप है जिससे जी। और दूसरी बात जैसे आपने कहा कि भक्ति के लिए इंद्र तृप्ति को कम करना है, तो उसके लिए मुझे तो 2 ही सूत्र अच्छे लगते हैं इसमें चैतन्य चरितामृत में, कि विषयी लोगों का संग जो है उसमें आता है श्लोक ऐसे, असत संग त्याग ही वैष्णवाचार, वैष्णवाचार। स्त्री संगी एका साधु कृष्ण भक्तार। और इसमें आ गया विषयी लोगों का जो संग है वो हमारे भक्ति को ऐसे ले जाएगा जैसे सूर्य को ग्रहण लग जाता है, वैसे ही असत लोगों का संग हमें बचना चाहिए। जैसे Correct. मूवीज होगी, आपने एग्जांपल दी टीवी की, तो उसी रास्ते पे नहीं जाके दूसरे रास्ते को अपनाइए, तो वो बहुत ही अच्छी एग्जांपल थी। और दूसरा जो है कि विषय रन खाई हुई दुष्ट मन होई नाही कृष्ण मन, तो मैंने ये अपनी लाइफ में भी लाइव एग्जांपल भी देखे हैं मैंने कुछ, तो जिससे कि विषय अन्न खाने के बाद कृष्ण का स्मरण उड़ जाएगा, तो वो चैंटिंग हो ही नहीं पाएगी आपकी। तो ऐसे कुछ एक माताजी मिले थे मुझे, मेरे एग्जाम था इधर एमपी में, तो वहाँ भुवनेश्वर से थे माताजी, तो कहते आज तो मेरी बहुत अच्छी माला हो गई। फिर अगले दिन गए, कहते आप क्या करेंगे उधर जाके? मैंने कहा मैं फ्रूट्स पे कर लूंगा, फिर क्या करना है, कुछ नहीं मिलेगा तो फ्रूट्स ही है, भगवान की कृपा ही है। तो फिर उन्होंने जब वापसी का टाइम था, तो कहते 2 दिन मैं रही पर मेरे से चैंटिंग नहीं हो पाई। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि विषय रन खाई हुई दुष्ट मन वही दुष्ट मन नहीं कृष्ण मन। तो उसमें वही है कि हम असद लोगों का संग करेंगे या विषय अन्न खाएंगे, तो उसमें हमारा भगवान में मन कहाँ लगेगा। तो जी, त्याग करना पड़ेगा हमें, जैसे आपने आज बताया है, तो बहुत ही एक अच्छा लेसन है, जिससे हम एक दवाई की तरह, जैसे दवाई देखता है डॉक्टर, तो बार बार दवाई लेनी पड़ती है, तो फिर हम उससे बाहर निकलेंगे जो माया की बीमारी में लगी हुई है। Absolutely. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छी बातें बताई आपने चैतन्य चरितामृत से। सबको कुछ ना कुछ ऑस्टेरिटी करनी ही पड़ती है, और ऐसा मतलब ये सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से भी समझना चाहिए, मतलब क्या चीज़ों को कैसे त्याग करना चाहिए, तो ये मेच्योरिटी के हिसाब से हमको पता चलती रहती है। जैसे असत संग त्याग जो है, कभी कभी कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि मतलब जो डिवोटीज हैं क्या हमें उनके साथ ही संग करना चाहिए, जो नॉन डिवोटीज हैं उनके साथ संग नहीं करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जब आपने बोला तो मुझे लगा कि ये पॉइंट बता दूं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन डिवोटीज का ही संग त्याग करना है। एक्चुअली नॉन डिवोटीज सारे का अगर आप त्याग कर दोगे तो आपके पास कोई संग ही नहीं रहेगा, राइट। तो जैसे हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग पहले नॉन डिवोटीज ही होते हैं, लेकिन हमारा संग करके धीरे धीरे से वो डिवोटीज बन सकते हैं। वैसे ही हम समाज में जाएंगे तो बहुत सारे नॉन डिवोटीज होंगे, उनका संग करेंगे तो फिर वो डिवोटीज बन सकते हैं। तो असत संग त्याग मतलब संग लेना नहीं है, लेकिन संग देना है, राइट। सो व्हेन यू इंटरेक्ट विथ नॉन डिवोटीज, जो भक्त नहीं है, उनके साथ जब आप आदान प्रदान करते हो, तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे संग लेना नहीं है, संग देना है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भले ही वो भौतिक इच्छाएं हमें देने का प्रयास करते होंगे, लेकिन हमें धीरे से उसको ना बोल के उनको आध्यात्मिक इच्छाएं प्रदान करनी चाहिए। हमारे रहन सहन से, हमारी बातों से उनको थोड़ी सी प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो असत संग त्याग मतलब जो असत है, जो टेम्पररी चीजें हैं, उसका त्याग करना है। इंसान अगर कोई टेम्पररी बातें कर रहा है तो उसको त्याग करना चाहिए, कंप्लीटली इंसान को त्याग नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि देखो मैं जाके किसी को प्रचार नहीं कर सकता, असत संग में जाऊंगा तो फिर शायद मेरी भी भक्ति को डेंजर हो सकता है, तो आप सिर्फ भक्तों का संग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि चलो थोड़ी सी भक्ति है मेरे पास, सीनियर्स के सपोर्ट के साथ में नॉन डिवोटीज के साथ रहकर भी उनको भक्त बनाने का प्रयास कर सकता हूँ, देन यू कैन ट्राई दैट। तो ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को भक्ति में आने के बाद एक कंफ्यूजन हो जाता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग रिलेटिव्स है, फैमिली है, उनको मैं कैसे डील करूं, क्योंकि वो तो नॉन डिवोटीज है ना, राइट। तो फिर नॉन डिवोटीज में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो आपको अच्छे से परख कर जिसको आप डिवोटी बना सकते हो, जिसकी वजह से, जिसका संग करने के बाद आपके डिवोशन को कोई खतरा नहीं होगा, वो वाला संग आप कर सकते हो, क्योंकि उसके थ्रू शायद वो लोग भी भक्ति में आ सकते हैं। जैसे हम आप सबके साथ संग कर रहे हैं, जैसे एसजीआर का हम जब क्लास लॉन्च करते हैं, तो आपको क्या लगता है सारे डिवोटीज ज्वाइन होते हैं? नहीं होते हैं, राइट। तो फिर हम असत संग कर रहे हैं क्या?
कर रहे हैं लेकिन संग दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि बता दूं। तो क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ अजय वर्मा प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया आपने बताया उसकी गहराई में। या बहुत ही अच्छा जी प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो पद्मा कोंडी माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा श्रेयस प्रभु जी बेटा। यस माता जी बोलिए। प्रणाम बेटा। मेरा क्वेश्चन मतलब आज का मैटर से नहीं है, कुछ अलग ही पूछ रही हूँ मैं, ये क्योंकि आप बोलिए। मेरे को कभी मिलते नहीं हो, अभी मिले हो इसलिए पूछ रही हूँ। बोलिए। बात यह है कि बेटा ये आईआईडीसी जो कोर्स कर रहे हैं ना सब लोग, हम्म। तो वो हिंदी में नहीं होता है क्या बेटा? होता है हिंदी में, लेकिन इस बार हमने किया नहीं है, इंग्लिश और तेलुगु में ही किया, क्योंकि हिंदी में उतने कुछ रजिस्ट्रेशंस नहीं मिलेंगे ऐसा सोच के। अगर आप तेलुगु स्टेट में है ना हम, इसलिए थोड़ा तेलुगु और इंग्लिश ही मेरे को तो तेलुगु बस बोलना है ना। बस आता है, पढ़ना लिखना तो ना तो आता ही नहीं है। ओके, तो आप तो अगर अभी हिंदी का अटेंड नहीं हो पाऊंगी ना, अभी जो एग्जाम होने वाला है। तो ठीक है, आपको नेक्स्ट टाइम में जब होगा आपका हिंदी में, तो उस टाइम पे आप कर लीजिए अटेंड, वैसे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। अलग अलग लैंग्वेजेस में भी होते हैं ऑनलाइन, जैसे एक माता जी ने तो बंगाली में कर लिया था, मतलब वो रिसेंटली ही स्टार्ट किए थे, एसडीआर किए थे पिछले साल, और उन्होंने हम्म। इससे भी कर लिया, मेरे को सर्टिफिकेट डायरेक्टली भेज दिया। मैंने बोला माता जी आपने कब किया, किस में किया? तो वो बोले हाँ मैंने ऐसे कुछ मायापुर का कोई इंस्टीट्यूट था या फिर कुछ उनको ऑनलाइन मिल गया था, तो उन्होंने ओके। बंगाली में कर लिया था। तो अगर हाँ, हो रहा मेरे है को भी तो ऑनलाइन ही चाहिए बेटा। तो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि कब होने वाले हैं कोर्स एंड ऑल। अपने इधर नहीं होगा क्या? आप लोग नहीं रखोगे? एक्चुअली वरदकृष्ण प्रभु जी ने बोला है कि जल्दी से आप दीक्षा लेकर आईडीसी के टीचर बन जाओ, ताकि आप हम्म। अलग अलग बैचेस कर सको, क्योंकि टीचर्स ढूंढना आईडीसी करने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। कम ओके। टीचर्स होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, तो हम बार बार उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में करवा नहीं सकते इतने इजीली। तो ओके। इसलिए अगली बार आप ऐसी प्रार्थना कीजिए कि हम जल्दी से आईडीसी टीचर बन जाए और आप बहुत तो सारे बन ही गए हो ना बेटा, और क्या बनोगे? बन तो गए हो आप। नहीं नहीं नहीं, वो आईडीसी का टीचर ट्रेनिंग होता है, वो मायापुर से सर्टिफिकेशन आना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति अभी आईडीसी टीच कर सकता है। तो अच्छा उसके अच्छा। लिए दीक्षित होना चाहिए, तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ऐसे नहीं है कि गीता साधक की तरह हम ले रहे हैं। हाँ, नहीं तो आप भी तो ऑलरेडी कब का कर चुके हैं ना भैया सिर्फ बेटा। एग्जाम लिखा है मैंने, एग्जाम पास कर लिया है तो जैसे। टीचर बनने के लिए उसके लिए फिर और अलग सर्टिफिकेट आएगा क्या आपको? हाँ अलग सा होता है टीचर ट्रेनिंग, तो ओके ओके। सर्टिफाइड कोर्स है ना, वो मायापुर से लेना पड़ता है। ओके। ओके। तो अभी इन ठीक है, लोग तो के साथ अगर अटेंड नहीं हो पाऊंगी ना? आप अगर देख लीजिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तेलुगु या इंग्लिश में, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन अगली बार कोई अगर हिंदी होता है तो मैं आपको बताऊंगा, दैट यू कैन डू इट। ओके। ओके ओके, धन्यवाद बेटा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, संजय चौधरी। प्रभु जी, मैं उनको सजेशन देना चाहूंगा, लाइक इस्कॉन वृंदावन में हिंदी में होता रहता है माता जी, यू कैन। हाँ प्लीज, आप कुछ है जी प्रभु, माता जी आपका नंबर शेयर करेंगे चैट बॉक्स में? जी जी, एक एक्चुअली एक प्रभु जी हैं राखल राजा दास, लाइक वही मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं, नाम हट इस्कॉन वृंदावन के नाम हट विभाग के हैं, तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हर आई थिंक हर महीना होते रहता है, तो आई कैन गिव द नंबर ऑफ। श्योर प्रभु, आप प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त जो हैं जिनको हिंदी में करना है, वी कैन कनेक्ट टू देम। जी जी प्रभु जी, मैं शेयर कर देता हूँ चैट। आपके पास मेरा नंबर है क्या प्रभु? आप एटलीस्ट आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ। जी जी प्रभु जी, मैं डाल देता या थैंक यू सो मच प्रभु। हूँ। थैंक यू। ओके, तो हम एक छोटा सा कीर्तन करेंगे एंड देन वी विल क्लोज द सेशन। तो आज माता जी ने गुरुदेव के बारे में बताया है, गुरु की कृपा के बारे में बताया है, तो हम आज गुरु के रिलेटेड में कुछ गाने का प्रयास करेंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ये कीर्तन है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। तो मैं ये गाने का प्रयास करूंगा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृण पे खाती ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया,
कुरोई दासे तृणुपेखातीना सकल सहने बलदिया कोरो निजमाने स्पृहाहीना सकल सहने बलदिया कोरो निजमाने स्पृहाहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कुरोई दासे तृणुपेखातीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कुरोई दासे तृणुपेखातीना सकले सम्मान कोरिते शक्ति देहनाथ যথাযথ तबे तो गायबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कुरोए दासे तृणुपेखातीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कुरोए दासे तृणुपेखातीना कब है नो कृपा लभियाए जन कृतार्थ होइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीना अमियाति दीना करो मोरे आत्मा साथ गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कुरोई दासे तृणुपेखातीना जो ज्ञाता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारा करुणा सार करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखे बोआर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कुरोए दासे तृणुपेखातीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कुरोए दासे तृणुपेखातीना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Hari Bol, Hari Bol,
Hari bol, Nitai Gaura Hari bol, Nitai Gaura Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaura Hari bol, Nitai Gaura Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaura Hari bol, Nitai Gaura Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaura Hari bol. Srila Gurudev ki jai. Thank you so much, everyone. हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। अद्भुत भजन गायन प्रभु जी। प्रभु जी बेटा हरि बहुत बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया आपने। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji and Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। आप जपासी से नहीं आ रहे? Yeah, I'll come from Monday, Mataji. Monday I'll come, then again Wednesday, Thursday, like that. సమ్మర్ క్యాంప్ లో ఉన్నారా ప్రభుజీ? పిల్లలకి సమ్మర్ క్యాంప్ మీరు ఉన్నట్టున్నారు. No. Summer camp lo lenu, but sometimes I have to go to Shadnagar in the morning only. So I have to start early at 7 o'clock. So because of that, sometimes I cannot attend. Sometimes house program rahega subah mein, to fir attend nahi kar pata hu. So I'll come, Mataji, from Monday. Okay. Yes, प्रभु जी। Thank you. Thank you. Hare Krishna. श्री एस प्रभु जी बेटा अभी जो आपने कीर्तन किया है ना गुरुदेव का, ये कौन लिखे हैं बेटा? ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। ओके ओके, धन्यवाद बेटा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी। So thank you so much everyone, हमसे जुड़े रहने के लिए। अगले शनिवार को हम फिर से मिलेंगे। मॉर्निंग जपा सेशन में भी आप आते रहिए और बाकी सारे भक्तों को भी जितना हो सके उतना बताते रहिए कृष्ण भक्ति के बारे में, अपने बर्ताव के थ्रू, अपने बातों के थ्रू, अपने कर्मों के थ्रू कुछ ना कुछ आप कृष्ण भक्ति में ऐसे कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि आपका स्ट्रगल भी कम हो जाए, आपको भी भक्ति में रुचि लगे। और जैसे अनुराधा माता जी ने बोला है कि अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे, राइट, और बाकी लोगों को भक्ति में जोड़ने का प्रयास करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत सारी कृपा हमें मिल पाएगी। ओके, सो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत गौर भक्त वृंद की जय, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। Thank you so much Tanupriya Mataji for hosting. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yeah. दंडवत प्रणाम। अगर अगले हफ्ते कोई कुछ शेयर करना चाहता है 10-15 मिनट के लिए, जैसे आज अनुराधा माता जी ने किया है, तो आप मुझे एडवांस में बता दीजिए ताकि हम वैसे प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा, गुड नाइट, सी यू ऑल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।